कैमरा ऑन कर लें गाइस। जब तक फेस टू फेस नहीं आ जाते तब तक हमें मजा नहीं आता है ना। तो फिर मतलब एक दूसरे के फेस टू फेस से हम कनेक्ट हो जाएंगे तो और भी अच्छे तरीके से हमारी डिस्कशन होगी। वाओ वाओ, मैसेजेस रुक नहीं रहे हैं। ग्रेट ग्रेट, ओके ओके गाइस, ओके ओके, मुझे कंफर्म हो चुका है। स्टार्टिंग करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। पहले मुझे कंफर्म कर दो सभी आ चुके हैं जी सेशन में। अगर कोई रह गया हो तो जल्दी से इनवाइट कर लो गाइस, जल्दी जल्दी इनवाइट कर लो उसको। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी। मेरी ख्वाहिशें भरेंगी उड़ान। गाइस अच्छे से सुनना, बहुत अच्छी लाइंस हैं। मेरी ख्वाहिशें भरेंगी उड़ान, मैं भी बनाऊंगी एक दिन नई पहचान। सारे सपने होंगे पूरे जो अब तक थे अधूरे, मेरे अपनों को रहेगा मुझ पर गुरूर, एक दिन जरूर, एक दिन जरूर। जी हाँ गाइस, मैं भी इसी थिंकिंग के साथ एक दिन एक डिसीजन बनाकर आई थी इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में, इस बिजनेस में। आप सबके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, आप भी कुछ अपनी नई पहचान बनाना चाहते होंगे। बहुत सारी गर्ल्स हमारे साथ में हैं, बहुत सारी। वाओ, बहुत मजा आ रहा है गाइस, स्टार्टिंग से ये तो इंटरेस्टिंग बनने लग गया। तो ओके गाइस, ओके। तो अच्छा, अभी एक बात है यहाँ पे, एक बात है यहाँ पे कि गर्ल्स बहुत सारी हैं। मुझे लग रहा है कि गर्ल्स में एक्साइटमेंट ज्यादा होती है ना, बहुत ज्यादा होती है गर्ल्स में एक्साइटमेंट। तो आप सोच रहे होंगे कि यार होस्ट तो कोई और था, ये कौन आ गया बीच में, है ना। ओके ओके, गाइस मैं अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। माई सेल्फ इंदु सोहता फ्रॉम पंजाब, होशियारपुर। एंड आज का सेशन तो मैं ही होस्ट करने वाली हूँ। कैसा रहेगा? फुली एक्साइटेड, फुली एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है जी, बहुत खुशी हो रही है देखकर सभी को। गाइज एक छोटी सी मैं आपको ना चीज बताना चाहूंगी। अगर इस सेशन में कोई बॉय है तो प्लीज बॉयज लेफ्ट कर दो आप। अगर गलती से मतलब एंटर हो चुके हो आप, आपको किसी ने बताया नहीं है। ओके, आयुष, आयुष नाम के कोई बॉय है। ओके, तो बॉयज प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी ओर से आपको, ये स्पेशली गर्ल्स के लिए है, तो आप लोग लेफ्ट कर दो। आपके लिए एक बेस्ट सेशन हम दोबारा से अरेंज कर लेंगे। तो एक बार मैं चेक कर लूं। आई थिंक प्लीज एक बार आप लोग चेक कर लो, अगर कोई बॉय है इस सेशन में तो आप लेफ्ट कर दीजिए, अदरवाइज रिमूव कर दिया जाएगा आपको, बिकॉज ये स्पेशल गर्ल्स के लिए है। ओके ओके ओके, अमित ठाकुर, अमित ठाकुर नाम के कोई बॉय हैं, तो प्लीज अमित जी आप लेफ्ट कर सकते हो। अमित जी, पीयूष जी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपका स्पेशली नाम लेते हुए, तो प्लीज आप लोग लेफ्ट कर दीजिए। डोंट वरी, आपके लिए एक स्पेशल सेशन रहेगा गाइस, इससे भी ज्यादा ब्लास्टफुल वाला सेशन जिसमें हम सभी ऐड हो सकते हैं, बट अभी के लिए सिर्फ ये गर्ल्स के लिए है। जितने भी बॉयज हैं प्लीज लेफ्ट कर दीजिए गाइस। शिवानी जी को वॉइस नहीं आ रही है। गाइज प्लीज अपने अपना नेटवर्क इशू वगैरह, नेटवर्क वगैरह चेक कर लो। अभी आप सभी की एक्साइटमेंट के साथ हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं जी, जल्दी से, ठीक है। तो मुझे लग नहीं रहा है कि एक्साइटमेंट है, थोड़ी एक्साइटमेंट शो कर दो गाइज, कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। गर्ल्स में तो बहुत सारी क्वालिटीज होती है कि एक्साइटमेंट के साथ भी हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। गाइस एक लास्ट टाइम मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, जो बॉयज हैं वो लेफ्ट कर दें प्लीज, और ये गर्ल्स का एक स्पेशल सेशन है, ठीक है। गाइस मैं अपने बारे में थोड़ा आपको इंट्रो बता देती हूँ। ऑलरेडी मेरा नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, इंदु सोहता नाम है जी मेरा, और मैं बहुत ज्यादा लकी फील करती हूँ। सबसे पहले थैंकफुल हूँ मैं गॉड का एंड अपने सीनियर्स का, जिन्होंने मुझे इस कंसेप्ट के बारे में बताया है, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाया है। तो 1 साल पहले मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था, एंड वो काफी ज्यादा गोल्डन चांस था मेरे लिए, बहुत ज्यादा गोल्डन चांस बोल सकती हूँ मैं उसको। और 1 साल पहले स्टार्टिंग की, और अभी के टाइम में जैसे मैंने बोला कि स्टडी में ना, तो बीसीए कर रही थी उस टाइम पे,
तो बीसीए के टाइम ही मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया और मैक्सिमम मुझे 1 साल हो चुका है सिस्टम में काम करते हुए। और 1 साल में जितनी ज्यादा मुझे यहाँ पे मतलब कि एक तरीके से मुझे एक्सपीरियंस मिला है, मुझे मेरा अपना लेवल मिला है, ठीक है, वो सारा कुछ ना मुझे मैं एक्साइटमेंट के साथ आपको बताना चाहूंगी, बट ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। बहुत अच्छे तरीके से मुझ में डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, एक अच्छे लेवल पर मैं काम कर रही हूँ, एक अच्छी इनकम को हिट कर चुकी हूँ, ठीक है, बहुत सारी अचीवमेंट्स हो चुकी हैं, राइट। तो धीरे धीरे आप लोगों को सब कुछ क्लियर होने वाला है। बहुत सारी गर्ल्स हैं, वुमेन्स डायमंड्स हैं हमारे बीच में, जो अपने अपने अलग अलग डिफरेंट रीजंस के साथ इस सेशन में आए होंगे, है ना। तो इस सेशन में आने का आज आपका मकसद पूरा होने वाला है गाइज। मैं आपके सभी के साथ प्रॉमिस करती हूँ, अगर आपने इस सेशन को फुली अटेंड किया ना, तो जस्ट 40 to 50 मिनट का सेशन रहेगा, तो लास्ट तक एंड तक बने रहे ना जो लोग, उनकी लाइफ चेंज होने वाली है गाइस। लाइफ मतलब कि पूरी लाइफ चेंज होने वाली है, सोच के देख लो, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ गाइस, आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज करोगे, राइट। तो उससे पहले मैं अपने जो मेन होस्ट हमारे कौन से हैं जी, पोस्टर में आप सभी ने देखा होगा, धमाल मची हुई है। तो इतनी ज्यादा मतलब स्पेशल एक तरीके से प्रमोशन हुई है उस पोस्टर की, ठीक है। ओके, वाओ, वेरी गुड, बहुत सारे मैसेजेस आने स्टार्ट भी हो गए जी अभी तो, कि मेन होस्ट कौन है जी मेन होस्ट। एक ऐसी पर्सनैलिटी गाइज, मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। एक ऐसी पर्सनैलिटी है वो, जिन्होंने अपनी एक मतलब अलग पहचान बनाई है। आप सब लोगों को पता है कि हमारी जो सोसाइटी है किस टाइप की नैरो माइंडेड है ना, मतलब कि कुछ ना कुछ बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हुए उस पर्सनैलिटी ने अपनी खुद की पहचान बनाई है, ठीक है, खुद का अपना एक नाम बनाया है। तो बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जो अपना खुद का नाम बनाना चाहती हैं, अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं। तो गाइस, उस पर्सनैलिटी ने ये साबित करके दिखा दिया, ठीक है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी मेन जो हमारी होस्ट हैं, हमारे जो पर्सनैलिटी हैं, उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी आपकी फुल एक्साइटमेंट के साथ। फुल एक्साइटमेंट गाइस शो कर दो, ऐसे नहीं मैं बुलाऊंगी मैम को, ऐसे नहीं बुलाऊंगी जी। अगर एक्साइटमेंट होगी ना तभी बुलाऊंगी मैं, क्योंकि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है गाइस, उनके लिए थोड़ा सा चेयरअप होना चाहिए। कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है बता दो जी अभी। वाओ, फायर लग गई जी, फायर। ओके, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। सो मैम रेडी हो जाओ, मैं तो आपको भी इनवाइट करने वाली हूँ। ओके ओके, सो गाइज आपकी एक्साइटमेंट में मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को इनवाइट करने वाली हूँ जिन्होंने बहुत सारा नाम कमा रखा है, बहुत सारी इनकम को वो जनरेट कर चुके हैं इस बिजनेस के जरिए, और आप सबको बहुत अच्छी गाइडेंस देने वाले हैं। सो मैं इनवाइट करूंगी मोनिका मैम को, एंड बहुत बहुत ज्यादा हाई लेवल पर जो वर्क भी कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल की उनके पास नॉलेज भी है। सो मैम प्लीज अपनी थोड़ी सी हमें अपनी जर्नी के बारे में, इंट्रो के बारे में बताइए, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। सो मैम मोस्ट वेलकम है आपका, प्लीज हेलो। अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। हेलो मैम, कैसे हो हेलो। मैम आप? बहुत बढ़िया जी, आप बताइए। एक्चुअली मैसेजेस देख देख के इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ कि मेरे अंदर से वर्ड निकलने मुश्किल हो रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सबकी एक्साइटमेंट देखकर। तो अभी मेरे को बताइए मैम, आपको मेरी वॉइस क्लियर दिख रही, सुन रही है? यस मैम, यस, बिल्कुल क्लियर आपकी वॉइस। ओके, आपको मेरी वॉइस पूरी क्लियर सुन रही है? ठीक है। यस तो मैम। जैसे आप सभी ने, क्या बात है जी, क्या बात है। लव मैम यू, मेरा क्या तो फोन है। हैंग हो जाएगा। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है टीम में, ठीक है। हम आज आई थिंक सो फर्स्ट सेशन कर रहे हैं स्पेशल गर्ल्स के लिए। लास्ट टाइम करा था वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी जैसे लगा लो, सडनली कर लिया था ना। तो बहुत अच्छी, क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के सेशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। देखो, लास्ट तक बने रहना, ठीक है। जैसे आप लोग को इंदु मैम ने बताया कि लास्ट पे एक सरप्राइज है, ठीक है। वो मुझे भी नहीं पता क्या सरप्राइज है, वो आपको लास्ट पे पता चलेगा। जो लड़की लास्ट तक इस सेशन को लगाएगी उसको सरप्राइज मिलने वाला है। क्या पता वो सरप्राइज आपकी लाइफ चेंज कर दे, क्या पता वो सरप्राइज आपका डिसीजन स्ट्रॉन्ग कर दे, ठीक है। तो आपने एंड तक बने रहना है, ठीक है। तो क्या बात है जी, सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ठीक है।
तो जैसे इंदू मैम जी ने मुझे इनवाइट करा, ठीक है, थैंक यू सो मच इंदू मैम, आपने बहुत ज्यादा आग लगाकर मुझे इनवाइट करा, ठीक है। बाकी की हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे सभी को पता ही है ना, मेरा पोस्टर में नाम तो पता चल ही गया होगा, मेरा नाम मोनिका है। बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, ठीक है, जलंधर से। और अगर स्टडी की बात करूँ तो मैंने काफी अच्छी स्टडी करी हुई है, ठीक है। अगर कह सकते हैं ना, हम लोगों का ना ड्रीम होता है अच्छी खासी स्टडी करना, खासकर गर्ल का, क्योंकि बॉयज तो आपको पता धक्के से स्टडी करते हैं ना। तो गर्ल्स का क्या ड्रीम होता है कि हमने ना ज्यादा से ज्यादा अच्छी स्टडी करनी है, हमारे अंदर पैशन होता है कि हमने ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स लेने हैं, क्योंकि जब अच्छी स्टडी करेंगे तो हमें अच्छे लेवल की जॉब मिलेगी। यही माइंडसेट होता है, मेरा भी यही माइंडसेट था, क्योंकि मेरी फैमिली में ऑलरेडी जॉब वाले पर्सन थे, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर के काफी ज्यादा पर्सन थे मेरी फैमिली में, मेरे ब्रदर है, ठीक है, बड़े ब्रदर वो थे। तो मतलब काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि हाँ भाई मैंने अच्छी स्टडी करनी है, क्योंकि मैं काफी मिडिल फैमिली से हूँ, ठीक है। जिस फैमिली में किसी गवर्नमेंट जॉब का कोई पर्सन नहीं है, मेरे कजन ब्रदर हैं, बट रियल ब्रदर सिस्टर कोई भी गवर्नमेंट का नहीं है। मेरे पापा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, एक छोटी सी अपनी शॉप है, ठीक है। तो काफी मिडिल फैमिली से थी, ठीक है। तो मेरा बचपन से एक ही ड्रीम था कि मैंने इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है। मैं ना, मेरा बचपन से एक ही चीज होता है, जैसे ना मेले वगैरह में जाते हैं ना, गांव में मेले, जहाँ शहर में भी छोटे मोटे लगते हैं ना, तो मम्मा पापा लेकर जाते थे। तो वहां पे ना जब हमें बोलते थे कि बेटा तू ले ले चीज, ये ले ले ना, तो बचपन से ना मेरे माइंड में ये चीज होती थी, यार अगर मैं टॉयज में पैसे वेस्ट करूंगी, अगर मेरे पापा वही पैसे सेव कर लेंगे तो मेरे को अच्छी स्टडी करवा देंगे ना। तो पता नहीं गॉड गिफ्टेड है ना ये छोटी छोटी बातें, क्योंकि गर्ल्स में ये चीजें आती हैं, क्योंकि गर्ल्स बहुत ज्यादा सीरियस होती हैं, इनोसेंट होती हैं अपने पापा पेरेंट्स को लेकर, है ना, अपने आप को लेकर। तो ये मेरे मन में आती थी चीज, है ना, कि मैंने वेस्टेज नहीं करनी, ठीक है, मैंने वो सेविंग करनी है, उसी सेविंग के साथ मैं आगे कुछ करूंगी। तो ये बचपन से ही था। तो बचपन से ही मेरे अंदर एक डिजायर थी कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ करना है, ठीक है। तो लाइफ में कुछ करने के लिए ही मैंने स्टडी करी थी, क्योंकि हमें नहीं पता बिजनेस क्या होता है क्या नहीं, बचपन से कुछ नहीं पता होता ना। तो जैसे जैसे हम स्ट्रगल लाइफ में आते हैं फिर पता चलता है। तो बहुत अच्छी स्टडी करी मैंने, बहुत मजे से स्टडी करी, बहुत इंजॉय भी करा, ठीक है। मैं गिद्दा टीम में रही हूँ कॉलेज टाइम पे, है ना, वहां पे भी बहुत इंजॉय करा। वहां पे मैं पंजाब, ऑल ओवर पंजाब में मैं गिद्दा टीम में जाती थी, ठीक है। दिल्ली तक मेरा गिद्दा टीम की कंपटीशन होता था, वहां पे भी हम टॉप ही करते थे। तो मतलब वही चीज था कि कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं छोड़ते थे यहाँ पे मेरे को आगे ना जाना पड़े, है ना। तो मेरा मेन मोटिव होता था कि मैंने टॉप पे लेकर जाना है अपने आप को, मैंने किसी को लेकर नहीं जाना, मैं ऐसे टीम को नहीं लेकर जाना, मैंने अपने आप को टॉप पे लेकर जाना है। तो मैंने अपना नाम ऐसा, मतलब जैसे मोनिका गोरखा मेरा नाम है ना, पता चले भी हाँ मोनिका गोरखा है ये, ठीक है, अपनी नाम की पहचान बनानी थी। तो स्टडी के बाद जब मैं मार्केट में निकली, सीरियसली जब मैं स्टडी करके मार्केट में निकली थी, तो मेरे अंदर बहुत डिजायर थी, देखिए फट्टे चक देने हैं, है ना, मार्केट में जाऊंगी एमबीए करने के बाद, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट रही हूँ, ठीक है। कॉमर्स में स्टडी करी है मैंने, +2 कॉमर्स में करी, फिर मैंने बीकॉम करी। बीकॉम करने के बाद मैंने बैंकिंग के एग्जाम्स दिए, इवन कि मेरे बैंक के 2 एग्जाम क्लियर हो चुके हैं, एक एसएससी का एंड एक बैंक का, एसबीआई का, ठीक है। बट यू नो कि एक ही चीज होती है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर मैं अपना 110% लेकर जा रही हूँ, देन वहां पे 120% वाले भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन था +2 से लेकर, क्योंकि पता है ना +2 में गवर्नमेंट जॉब के पेपर की तैयारी करनी स्टार्ट कर देते हैं। +2 से लेकर एमबीए तक के मैंने धक्के खाए हैं, पापा को 5 बजे लेकर जाना, पापा एग्जाम देना, मेरे पापा को भी होता है बेटी मेहनत कर रही है चलते हैं, 4 बजे जाना, सुबह सुबह बस में जाना, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा ना। साथ साथ में स्टडी करती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, तो बहुत स्ट्रगल करा, है ना, मजे से स्ट्रगल करा मैंने, पापा मम्मा के साथ बहुत मेहनत करी है बचपन से स्टडी के साथ साथ भी। तो मतलब इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद हमें मिला क्या, ठीक है, कुछ भी नहीं, मेरे को रिजल्ट नहीं दिख रहा था वहां पे, ठीक है। मैं किसी जॉब को बुरा नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ अपने आपके साथ, ठीक है। तो मैंने काफी स्ट्रगल करा, ठीक है। एंड पे देखो जब मेरी गवर्नमेंट जॉब का, कहते हैं ना, मैंने जब दिल से शिद्दत से मेहनत करी तो फिर मेरे को कुछ नहीं मिला, तो मेरा दिल टूट गया। अभी मैंने गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत कर दी, इवन कि मैंने बहुत पैसे भी वेस्ट कर दिए थे, कोचिंग्स ली, ठीक है, बहुत बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में 9-9 घंटे स्टडी करनी, रात को 4-4 बजे तक स्टडी करना, ठीक है। इतनी इतनी बड़ी किताबें होती थी, पढ़ पढ़ के पागल हो जाते थे ना। तो फिर वही चीज था कि कुछ नहीं बना, ठीक है। फिर बीकॉम करने के बाद फिर डिसीजन बना कि चलो ठीक है, मार्केट में कुछ मिल नहीं रहा तो हम एमबीए कर लेते हैं, ठीक है। कहीं पे भी जाते जॉब लेने के लिए वो बोलते थे मास्टर होगी तो अच्छी बात है, फिर मैंने एमबीए कर ली,
देखो देखी कि हाँ कुछ ना करने से कुछ अच्छा है कर ले, ठीक है। लड़कियों को होता है ना घर पे फ्री बैठे हैं, जॉब नहीं मिल रही तो एमबीए कर ले, एमएड कर ले, बीएड कर ले, यही होता था, मेरा भी यही था। फिर मैंने एमबीए करने के बाद जब मैं मार्केट में गई तो मेरे को एक चीज की बड़ी ज्यादा टेंशन होगी कि यार मोनिका तू जा कहाँ पे रही है। मेरे को सीरियसली जॉब मिली 20 से 30,000 के नियर अबाउट, ठीक है। बट उस पे जो गालियां मिलती थी ना वो मेरे को पसंद नहीं थी। देखो पैसा तो चलो ठीक है थोड़ा बहुत आ रहा था, ठीक है। तो डियर आपकी वॉइस, आपको वॉइस नहीं सुनाई दे रही, शायद आपका नेटवर्क इशू है, बाकी सभी को मेरी वॉइस सुनाई दे रही है, ठीक है। आप थोड़े से नेटवर्क में चले जाओ। तो वही चीज थी कि मैं मतलब सेटिस्फाई नहीं थी, ठीक है। जॉब मेरी अच्छी थी, वहां पे बहुत ज्यादा बातें सुननी पड़ती, पता है स्ट्रगल टाइम है ना, कि अगर मैं काम फुलफिल करके भी देती हूँ तो वहां पे फिर भी मेरे को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, गालियां देती थी ना, आपने ये नहीं करा, आपने वो नहीं करा, ये वो वट, ठीक है। तो फिर मैं वहां से भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देख रही थी, ठीक है। तो जैसे आप लोग सभी आज आप इस वेबिनार में आए हो, ठीक है। हर किसी को किसी ने सोशल मीडिया के थ्रू आपको लिंक दिया होगा, कहीं ना कहीं से दिया होगा। ऐसे ही किसी दिन मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू मेरे सीनियर के साथ कांटेक्ट हुआ, मेरे सीनियर मान सर के साथ, ठीक है। दिल से थैंक्स करती हूँ उनका, जिन्होंने मेरे को इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, ठीक है। तब से लेकर आज तक मैं दिल से थैंक्स करती हूँ, क्योंकि देखो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी मतलब बाय चांस आती है, बाय चॉइस नहीं आती, ठीक है। मैं ढूंढ तो रही थी बहुत सारे, इवन कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है। एलएसी एलएसी की कंपनीज में इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है। एक आप सुनते होंगे आदित्य बिरला कंपनीज है ना, वहां पे मैंने काम भी किया हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी में, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है वहां पे मैंने बड़े बड़े लेवल के इंटरव्यूज दिए हुए हैं। बट जिस लेवल की मैं इंटरव्यू देने जाती थी वहां पे मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था, ठीक है। देन मेरा डिसीजन बना कि मैंने मूव ऑन करना, कुछ आगे देखना है, ठीक है। सडनली मेरे को फिर सीनियर के साथ कांटेक्ट हुआ, ठीक है। वहां पे मेरे को इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिखा, वो कैसे कि जिस दिन मैंने ऑफिस में एंट्री करी थी, तो जिस भी ऑफिस में मैं जाती थी तो मेरे को ना मतलब इंटरव्यू भी देने जाते तो वहां पे आपको पता है कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं होती है ना। तो फॉरएवर में ना मेरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिली, सीनियर बोल रहे मैम यहाँ बैठ जाओ वहां बैठ जाओ ना, मैं देखती थी कि बड़ी ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, क्या चक्कर है ना। जब मैंने प्लान देखा वहां पे मेरा डिसीजन बना, मोनिका ये तेरे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो तू ढूंढ रही है तेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। गूगल पे मैं हर एक जॉब के बारे में सर्च करती रहती थी, ठीक है। मुझे कुछ पता नहीं चलता था, बट जस्ट वेट, ठीक है। तो वही चीज होती थी कि जस्ट चेक ना कर दूं थोड़ा सा, ठीक है। तो वही चीज होती थी कि हाँ अभी कुछ ना कुछ देख रहे थे, कुछ नहीं बन रहा था, ठीक है। जैसे मेरे को फॉरएवर के बारे में पता चला, मैंने डिसीजन लिया, ठीक है। मैंने 6 दिन के अंदर अंदर अपना फर्स्ट लेवल अचीव करा। आज के टाइम पे मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है। बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर रही है, ठीक है। बहुत लड़कियों की लाइफ चेंज कर रही है। अगर देख यहाँ पे देखो एक ही चीज मैटर करती है, आपके ड्रीम्स एंड आपका पैशन, ठीक है। जिस लड़की के अंदर पैशन है, जिस लड़की के अंदर ड्रीम्स है, वो हर एक लड़की यहाँ पे काम कर सकती है। बेस्ट बात ये है कि हमने बाहर कहीं धक्के नहीं खाने, घर पे बैठकर मजे से काम करना है, ठीक है। बहुत इंटरेस्ट होकर काम किया, मैंने दिल से काम किया। अभी मैं वर्क कर रही हूँ, मेरी टीम में काफी गर्ल्स है जो काम कर रही है, काफी बॉयज है जो वर्क कर रही है, ठीक है। तो यही मेरी छोटी सी स्टोरी थी, बाकी हम मैनेजर के बाद अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। बहुत मजा आया मैम सुनकर, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है आपकी स्टोरी। सो मैम मुझे ना 2 लाइनें याद आ रही हैं, एक्चुअली मैंने आपकी ना स्टोरी सुनकर मुझे 2 लाइनें अभी अभी मैंने नोट की हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना गाइस। मैम के ऊपर है ये। सोचा हुआ था कुछ उसे हकीकत में तब्दील करने का वक्त आया है। सोचा हुआ था कुछ उसे हकीकत में तब्दील करने का वक्त आया है। सच मानो सपनों को सच करने का वक्त आया है। तो मैम यही चीजें बिल्कुल बिल्कुल मैम आपकी स्टोरी सुनकर मतलब ये चीजें मुझे फील हुई है कि बहुत सारी गर्ल्स अभी यहाँ पर है ना, तो वो गर्ल्स मतलब बहुत सारे ड्रीम्स लेकर आए हैं, बहुत कुछ वो अचीव करना चाहते हैं, जैसे आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हो इस सिस्टम में, राइट। तो बट अभी मैम अभी हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, अभी इतना जल्दी मत आप फ्री हो जाओ, तो अभी तो बहुत कुछ हमें आपसे गाइडेंस चाहिए, राइट। तो
जी बिल्कुल मैम। सो मैम ना कुछ हमारे बीच में ना एक ऐसे एनर्जेटिक लीडर है, बहुत ही ओके। ज्यादा मतलब एक तरीके से ना उत्सुक रहते हैं जानने के लिए कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो मैम उसके लिए ना आप मतलब रेडी हो जाओ, अभी बहुत सारी क्वेश्चनिंग होगी आपके साथ। क्या तो बात गाइस है यार, रेडी हो जी? ऐसे क्वेश्चन पूछना जो जेन्युइन हो, ऐसे क्वेश्चन मत पूछ लेना जो मेरे पास भी ना आंसर हो। नहीं नहीं मैम, जेन्युइन होंगे, बट अभी तो बताना तो पड़ेगा ना सभी ऑडियंस को। सो गाइस रेडी हो जी? रेडी हो मैम से क्वेश्चनिंग करने के लिए? तो मैं एक ऐसे एनर्जेटिक लीडर को अभी इनवाइट करने वाली हूँ, तो मैम थोड़ी सी क्वेश्चनिंग करेंगे वो आपसे। सो ओके। हाँ जी बिल्कुल मैम, बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके की नॉलेज है उनके पास, बहुत अच्छे तरीके से वो मतलब ना एनर्जेटिक रहते हैं हर टाइम पे। तो ओके। वहां पर अभी क्वेश्चनिंग से आपको लड़की क्लियर हो है, जाएगा पूरी ये बता ऑडियंस दो को। क्योंकि ये मीटिंग सिर्फ गर्ल के लिए है, लड़कियों के लिए। भाई लड़के हैं तो रिमूव कर दो, नहीं तो हमारे हाँ इधर बैठे हुए हैं लीडर ऐसे जो रिमूव कर रहे हैं आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो बॉयज प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आप सभी लोग ना कर अगर दिए हो हुए हैं, वैसे सेशन। कर दिए हुए हैं, साथ में बैठे हुए थे को ओके होस्ट। ओके, ठीक है मैम, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं ना इनवाइट करने वाली हूँ एनर्जेटिक लीडर को। तो हमारे बीच में निशा ठाकुर मैम है। तो मैम मैं आपको माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी, तो प्लीज मोस्ट वेलकम है आपका। तो प्लीज माइक ऑन कीजिए एंड मैम से क्वेश्चनिंग कर लीजिए आप जल्दी से। तो जो भी गाइडेंस चाहिए आप पूछ लो आप अभी, क्योंकि बहुत देर बाद हमें चांस मिला है मैम से बात करने का। निशा मैम आपको वॉइस आ रही है मेरी? निशा मैम प्लीज अपना माइक ऑन कर लें। हाँ जी कर लिया उन्होंने। ओके मैम। सो मैम गुड इवनिंग, वेलकम है आपका। वेरी गुड इवनिंग मैम, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो मैम? जी मैम बिल्कुल बढ़िया, एकदम ठीक, आप बताओ। बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट करा। सो थैंक यू। एंड हेलो गाइस, गुड इवनिंग। होप सो सभी लोग आप अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे, घर पर होंगे। एंड जैसे कि मैम ने मेरे बारे में बता ही दिया है, माई सेल्फ निशा ठाकुर फ्रॉम पंजाब, हुशियारपुर से बिलोंग करती हूँ मैं। एंड बाय प्रोफेशन मैं एक स्टूडेंट हूँ। स्टडी के साथ साथ इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को मैंने भी ग्रैब करा था आज से तकरीबन 1 साल पहले, ठीक है। जब मुझे भी मतलब कि मेरी लाइफ में जो कंसेप्ट आया था, ठीक है, तो मैंने भी सच में बताऊं तो पहले तो इग्नोर ही करा था, है ना, होता है सभी के लिए। तो उसके बाद जब मैंने मतलब कि मेरा एक ये भी था कि मैं किसी के नीचे काम करना नहीं चाहती थी, चाहे वो मुझे 50,000 दे रहा है, बट मेरा ये था। तो जब मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला तो मैंने अच्छे से सर्च करा, उस सिस्टम के ऊपर मैंने वर्क करना स्टार्ट करा। एंड आज बहुत अच्छी अर्निंग भी ले रही हूँ और बहुत अच्छी टीम भी है। एंड सिखा भी रही हूँ प्लस सीख भी रही हूँ। सो मैम इतना ही था, क्योंकि मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। सो हेलो मोनिका मैम, गुड इवनिंग। हेलो जी, वेरी गुड इवनिंग जी। कैसे हो मैम? बढ़िया, बिंदास। मैम क्या बात है मैम, आपकी जर्नी सुन के तो सच्ची में मैम दिमाग दिमाग के बोलते हैं ना ढक्कन, वो खुल गए। मैं सच्ची में बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपकी जर्नी को सुनकर। और मैम ज्यादा नहीं क्वेश्चन, सिर्फ 1 से 2 ही क्वेश्चन मैं करूंगी आपसे, तो मैम रेडी हो फिर? हाँ जी रेडी हो जी। ओके जी ओके। सो ऑल गर्ल्स रेडी हो फिर? पूछे मैम से क्वेश्चन। एक्साइटमेंट नहीं लग रही मुझे कुछ, सो तो नहीं गए सभी? जाग रहे हैं सभी? हाँ जी जाग रहे हैं जी। एक्चुअली ना चैट में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही थी, तो इसलिए मैंने ओके मैम ओके। एवरीवन पे अभी अभी मैं एवरीवन पे कर रही हूँ, जस्ट अ वेट। बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ क्योंकि जी हमारा बिजनेस ही एक्साइटमेंट का है ना, मजा ही नहीं आता ऐसे। बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी दिख रही है चैट आपको? हेलो गाइस बता दीजिए, रेडी हो फिर मैम से क्वेश्चन पूछने के लिए? जान ले हम भी राज इनका, जल्दी जल्दी बता दीजिए तभी मैं पूछूंगी। ओके जी ओके, थैंक यू सो मच। सो मैम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे। मैम आ रही है मेरी आवाज आपको? यस यस सुनाई दे रही है जी। ओके जी ओके। तो मैम आपकी इंट्रो से जहां तक मुझे पता चला, ठीक है, तो आपने काफी स्ट्रगल करा, ठीक है, और दूसरी ओर आपने इतनी अच्छी स्टडी करी है ना, और इतनी इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज में आपने इंटरव्यू भी दी है ना,
और ऑलरेडी आप एक बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते थे और शायद आपने बोला कि एग्जाम भी आपने दे दिए थे ना, बट मैं जानना चाहती थी कि इतनी अच्छी स्टडी करने के बावजूद, इतना अच्छा प्रोफेशन होने के बावजूद आपने इस प्रोफेशन को क्यों चूज करा? जैसे मैंने बता ही दिया ना सभी को कि मेरे अंदर ना डिजायर बहुत थी, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने पेरेंट्स को अपनी फुलफिल लाइफ दूं, इंजॉयफुल वाली लाइफ दूं, ठीक है। जैसे मैंने 2 ईयर एक्सपीरियंस लिया अपनी जॉब फील्ड में, ठीक है, मार्केट में जितने भी बैंक्स वगैरह थे, ठीक है, मैंने अपना +2 से लेकर साथ साथ में मैं वो स्ट्रगल करती जा रही थी, ठीक है। तो वहां पे मेरे को एक चीज क्लियर हो गई थी कि बहुत ज्यादा बड़ा कंपटीशन है ना, यहाँ वहां पे एक चीज थी कि अगर हम 100 लोग वहां पे एग्जाम देने जा रहे हैं तो 100 के 100 लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, नहीं मिल रही थी, ठीक है। मैंने खुद बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लिया, मैंने बहुत ज्यादा एग्जाम्स दे दिए, अभी भी अनलिमिटेड है मेरे पास, खुद नहीं पता कितने कितने लोगों के कितनी कंपनी के फॉर्म फिल कर दिए थे गवर्नमेंट जॉब की, चाहे पोस्ट ऑफिस है, पटवारी है, कोई भी पोस्ट है, छोड़नी नहीं है मैंने, ठीक है। तो वहां पे एक चीज क्लियर हो गई थी कि 100% किसी को भी नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे मेरे का एक रीजन बना था, हर एक पर्सन यहाँ पे अपना अगर 100% देगा तो उसको 100% मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन बना था कि मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर सकती हूँ। वहां पे मैं अपना एफर्ट्स लगा रही थी, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे एक्टिव पैसिव इनकम का क्या प्रोसेस होता है। यहाँ वहां मेरे को एक ही चीज था मेरे दिमाग में, मैंने पैसा कमाना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सबसे मेन रीजन ये है कि मैं पैसिव इनकम अर्न कर सकती हूँ, ठीक है, देन अपने पेरेंट्स को ऐसी लाइफ दे सकती हूँ जो मैं जॉब में 40 साल में भी नहीं दे सकती थी, ठीक है। इसलिए मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन बड़ा, और सबसे इम्पोर्टेंट गर्ल्स की रिस्पेक्ट, ठीक है। इस टीम फाइट 64 में सबसे इम्पोर्टेंट मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है, दिल से सबको मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे अच्छी चीज है हमारे सीनियर, जो हमारे चाहे सीनियर जेंट्स है चाहे बॉयज है, जो भी है, ठीक है, वो गर्ल्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे को वो बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि जिस पर्सन के साथ मैं ज्वाइन हूँ वो तो बॉय है, तो जिनके साथ मैं काम करती थी वो सभी बॉयज थे, ठीक है, कोई भी इवेंट की लड़की नहीं थी। जब भी हमारा कोई इवेंट होता था वहां पे सिर्फ मैं अकेली लड़की होती थी, बाकी सारे बॉयज होते थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं अपने आप को बहुत सिक्योर फील करती हूँ, इसीलिए मैंने चूज करा इस प्लेटफॉर्म को कि मैंने जो काम 40 साल में करना है वो सक्सेस मैंने यहाँ पे 4 साल में अचीव कर ली। तो मैम यहाँ पर रोकना चाहूंगी मैम, यहाँ पर आप सभी गर्ल्स को एक मैसेज भी दे सकते हो ना कि यहाँ पर सभी गर्ल्स एक सिक्योर है, ठीक है ना, किसी भी फील्ड में ले लो, है ना, हम किसी भी मतलब की फील्ड में चले जाएं, किसी भी मार्केट में बड़ी सी बड़ी जॉब भी कर रहे हैं, बट वहां पर हम सिक्योर नहीं है। यस, तो वही चीज है कि यहाँ पे मैं सभी लड़कियों की एक ही चीज बोल सकती हूँ, ठीक है भाई, देखो इससे इजी काम कोई भी नहीं है, ठीक है। मैंने मार्केट में जॉब करी है, पता है भाई, यहाँ पे अभी ब्यूटी दिख रही है ना, जब मैं जॉब करती थी मेरा फेस का इतना बुरा हालात हो रहे, इतने इतने बड़े डार्क सर्कल है ना, कुछ कह नहीं सकते थे, बहुत बुरा हालात होते थे, ठीक है। फील्ड में जाना, मार्केट में पैसे लेकर आना, है ना, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में जिसकी इंश्योरेंस हुई है मैंने खुद कलेक्ट करने जाना है, एमबीए करने वाले बंदे वो काम कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे हमें ये सब काम नहीं करने पड़ते, यहाँ पे हमने स्मार्ट वर्क करना है, घर पे बैठकर फोन पे काम करना है, बहुत मजे से काम करते हैं। अभी देखो हम मीटिंग कर रहे हैं, कहीं जा थोड़ी ना रहे हैं, घर पे बैठकर कर रहे हैं, मजे से कर रहे हैं। ये सबके लिए सिक्योर प्लेटफॉर्म है, सभी गर्ल्स के लिए सिक्योर प्लेटफॉर्म है। ओके जी, ओके मैम, एक क्वेश्चन मेरा और है, ज्यादा नहीं पूछूंगी। सो मैम जैसे कि मैम हमारे साथ और भी काफी गर्ल्स हैं मैम, करना तो मैम वो बहुत कुछ चाहती हैं, ठीक है जी, सभी गर्ल्स के अंदर इतनी को डिजायर होती है ना कि सच्ची में बताऊं तो सभी के अंदर है, ठीक है मैम, बट कई बार थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जहाँ फैमिली की कोई लिमिटेशंस है ना, या फिर कोई अनदर पर्सन की होती है, तो वो कर नहीं पाती, ठीक है, जो उन्हें करना चाहिए, ठीक है जी। जब आप इस प्रोफेशन में आए थे तो आपकी फैमिली वालों ने भी तो कुछ रोक टोक करी होगी। फैमिली वालों का क्या बताऊं, अभी जिस दिन मैंने फॉरएवर को चूज करा था, डिसीजन लिया था, तो मैंने अपने पापा को कॉल करा, क्योंकि यू नो कि गर्ल्स सबसे ज्यादा अटैचमेंट होती है पापा के साथ। मम्मा को तो मैं ज्यादा नहीं बताती, हर एक बात मैं पापा के साथ शेयर करती हूँ। पापा को मैंने कॉल किया क्योंकि मैं घर से बाहर रहकर जॉब करती थी, ठीक है। तो पापा को मैंने कॉल किया, पापा मैंने ना एक कंपनी ज्वाइन करी है, बहुत अच्छी है, आप देख रहा, वहां पर मेरे को गाड़ी भी मिलेगी, क्योंकि मैंने तो देखी थी साक्षी मैम की गाड़ी है ना। तो मेरे को वो गालियां पड़ी, कहते अपना समेट ले सामान, चुपचाप घर पे बैठ जा, घर पे आ जा, ये काम नहीं करने, जॉब करनी है तो कर ले, अगर ये काम करेगी तो घर पे आ जा, ठीक है। फिर मेरा दिमाग चला, यार ये तो बड़ी ज्यादा गड़बड़ी हो गई है ना। मैंने तो एक्साइटमेंट में पापा को बताया भी 1 लाख रुपया आ जाएगा ना, तो
तो यहाँ पे मैंने ना एक दिमाग चलाया अपना, मैंने कहा देखो बीकॉम मैंने करी है, एमबीए मैंने करी है, एग्जाम देने मैं जाती थी, पापा नहीं जाते थे, है ना। तो मेरे को पता है क्योंकि मैं नेटवर्किंग ऑलरेडी पढ़ के आई थी, ठीक है, सॉरी। तो और मैं ऑलरेडी ये स्टडी करके आई थी, एंटरप्रेन्योरशिप की स्टडी करके आई थी कि फ्यूचर है इसमें आने वाला, है ना। तो मेरे को कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर दिख रहा था क्योंकि मैंने स्टडी करी। तो पापा ने तो करी नहीं थी, पापा ने तो ट्रेनिंग्स नहीं लगाई थी, मैंने फॉरएवर की ट्रेनिंग लगाई थी, ठीक है। तो डिसीजन मेरा था यहाँ पे आने का, ठीक है। तो फिर मैंने अपने पापा को क्या जी, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने चुपचाप ना पहले फर्स्ट लेवल अचीव कर लिया, ठीक है, कैसे भी करके मेहनत करके ट्रेनिंग्स लगाकर मैंने फर्स्ट लेवल अचीव करा। जब मेरा फर्स्ट लेवल हो गया उसके बाद मैंने पापा को बताया, जब मेरा 7800 का पे आउट आ गया, ठीक है, फिर मैंने बताया पापा ये देखो जो काम बोलते थे ना आप ये नहीं चलते, तो ये मैंने चला दिए, ठीक है। पापा बोलते अच्छा पैसा आता है फिर तो अच्छी कंपनी है ना, थोड़ा सा रिव्यू आ गया अच्छी कंपनी है। तो मैंने टेक्निक के साथ नॉलेज के साथ बताया पेरेंट्स को, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप मतलब कि गर्ल्स को ये भी मैसेज दे सकते हो कि जैसे कई गर्ल्स होती हैं, देखती है उसके बाद बोलती हैं नहीं मेरे पापा मना कर रहे, मेरे मम्मा मना कर रहे, है ना। बट यहाँ पर हमें एक डिसीजन मेकर बनना चाहिए क्योंकि देखा हमने है, समझा हमने है, ठीक है जी, हमने तो सिर्फ करके बताना है उनको। राइट, वही चीज है कि सभी लड़कियों को मैं एक चीज बोलूंगी, देखो पापा को नहीं पता फॉरएवर के बारे में, पापा को नहीं पता इस बिजनेस के बारे में, पापा को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता, हमें पता है, हमने ट्रेनिंग लिया, हमने नॉलेज ली, डिसीजन अपना होना चाहिए। अभी देखो पापा मेरे मना कर रहे थे, अगर मैं उस टाइम पे छोड़ देती, क्या आज मेरे घर पे 1 लाख रुपया आ रहा होता? नहीं आ रहा होता, ठीक है। आज मेरे पापा प्राउड के साथ बताते हैं मेरी लड़की अमेरिकन कंपनी में काम कर रही है, ठीक है, ये टैग बताते हैं सभी को, गेस्ट जो भी हमारे आते हैं, ये मेरी लड़की काम कर रही है, इस कंपनी में काम कर रही है, ठीक है। तो मेरे पापा बड़े प्राउड फील करते हैं। जिस दिन मैंने अपना ऑफिस ओपन किया था, मैंने केक कट करवाया था पापा से, तो पापा इमोशनल हो गए थे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट आप अचीवमेंट करके दिखाओ तो ज्यादा मजा है। यस मैम, यस, थैंक यू सो मच मैम, आपसे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन कर क्योंकि टाइम हमें इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि आगे हमारे और भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी मैम, हाँ जी बिल्कुल मैम, जैसा बोला ना आपने कि टाइम हमें इजाजत नहीं दे रहा है ना, तो उसी वजह से मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे लगा मैम और भी ज्यादा क्वेश्चनिंग करेंगे डीपली, मुझे पता चलेगा कि मैम की जर्नी क्या है। बट मैम टाइम हमें इजाजत नहीं दे रहा क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, सभी को हम 5-5 मिनट देंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच निशा मैम, अपना टाइम देने के लिए, हमें इतनी अच्छी गाइडेंस दिलवाने के लिए मैम से। सो थैंक यू सो मच मैम। सो गाइज, आप सभी लोगों ने देखा ना कि मतलब बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं स्टार्टिंग करने के लिए ना, मतलब मोस्टली गर्ल्स को यही प्रॉब्लम आती है कि फैमिली, ठीक है, फैमिली मना करती है या फिर पेरेंट्स से आपको कुछ इश्यूज आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मैम ने बताया कि खुद से सोल्यूशन देखना पड़ेगा। अगर आप में कुछ बर्निंग डिजायर है, कुछ बड़ा करने की डिजायर है ना, तो वहां पर क्या है, आप में वो चीज ऑलमोस्ट आ जाती, खुद से आ जाती है। अगर आपको पता है ना वाई क्लियर है, रीजन क्लियर, आपने डिसीजन बना लिया, तो फिर वहां पर आपका क्लियर हो जाएगा कि भाई मैंने करना कैसे है, ठीक है। फिर बाद में फैमिली का भी डिसीजन बन जाता है, ठीक है। तो कोई कुछ ना कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी वर्क के बारे में नहीं पता। सो गाइस डोंट वरी, आपको वर्क के बारे में भी बताया जाएगा। सो आपको जिसने भी इनवाइट किया आप उनसे पर्सनली बातचीत कर सकते हो। तो फिलहाल अभी आप अपना सेशन अच्छे से अटेंड कीजिए, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, तो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो मैं प्रॉमिस करती हूँ इन फ्यूचर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई पैसा कैसे कमाना है, अगर आपने इसमें अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे दिया, इसको अंडरस्टैंड कर लिया, राइट। तो गाइज अभी आप सबने सुना एक बैंकर के जो भी जर्नी थी, है ना, तो बैंकिंग सेक्टर से निकलकर मैम ने बिजनेस को चूज किया, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए और अपना फ्यूचर बिल्ड कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद आपने एक स्टूडेंट को सुना, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक स्टूडेंट, जिन्होंने निशा मैम है, जिन्होंने मैम की इंट्रो ली है या फिर उनसे क्वेश्चनिंग की है। सो आप सोच रहे होंगे कि शायद इस इंडस्ट्री में वही लोग काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं या यंग जनरेशन है ना। सो गाइज आपका डाउट क्लियर कर दूं मैं, यहाँ पे ओनली स्टूडेंट्स या फिर कुछ अदर सेक्टर के नहीं, और बहुत सारे पर्संस, बहुत सारी कैटेगरी के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे। सो एक ऐसी एक बड़ी एग्जांपल कौन सी है गाइज, बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है, बहुत सारी गर्ल्स के माइंड में होता है कि अगर हम अभी सिंगल हैं,
ठीक है, अभी हम सिंगल हैं, जो अनमैरिड हैं गर्ल्स, तो उनके लिए अपने फ्यूचर को बिल्ड करना इजी रहता है, राइट, उनके लिए इजी है, उनके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, वो इंडिपेंडेंट है। बट क्या होता है कि आफ्टर मैरिज, जब आपकी मैरिज हो जाती है तो ना गर्ल्स की जो लिमिटेशंस हो जाती हैं, गर्ल्स के बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स मतलब रह जाते हैं, मतलब मर जाते हैं एक तरीके से, कि आफ्टर मैरिज कि हम ये करना चाहते थे, आइडेंटिटी बनाना चाहते थे। मेन बात होती है गर्ल्स की, जो घर में जब आप अपने मम्मी पापा के घर में होते हो तो आपके मम्मी पापा के नाम से आपको जाना जाता है, ठीक है, तो वहां पे आपकी आइडेंटिटी नहीं बन पाती है। आफ्टर मैरिज क्या होता है, आपके हस्बैंड के नाम से, ठीक है, आपके हस्बैंड के नाम से आपको जाना जाता है, तो वहां पे आपकी आइडेंटिटी कहाँ पे गई भाई? आप क्या करने आए हो लाइफ में, दुनिया में आप क्या करने आए हो? क्या आप नहीं चाहते हो कि मेरा नाम, खुद का मेरा नाम हो, मेरी खुद के नाम से मेरी पहचान हो एक, ठीक है? तो बहुत बड़ी एग्जांपल है मोनिका मैम ने सेट कर दी है। तो गाइज जस्ट सिंगल पर्सन ही नहीं, यहाँ पे मैरिड लोग भी, मैरिड पर्सन भी अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से स्पेंड करें, अपने नाम को बना रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ मिलवाना चाहूंगी जो एक हाउस वाइफ है, ठीक है, हाउस वाइफ होने के बाद भी वो अपनी खुद की पहचान के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना ज्यादा लड़ रहे हैं ना, कि सभी से बहुत सारे चैलेंजेस फेस होते हैं जी आफ्टर मैरिज, बट मैम ने इतना अच्छे से मैनेज किया है ना उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को, तो मैम खुद ही बताएंगे आपको। सो प्लीज मैम, वेलकम है आपका, आप अपना माइक ऑन कीजिए और सभी को बताइए कि आपकी जर्नी क्या है, आपने आफ्टर मैरिज भी कैसे इस बिजनेस को मैनेज कर रखा है। तो बहुत अच्छे लेवल पर आप अपना काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया आपकी अचीवमेंट्स भी हो रही हैं। सो प्लीज मैम माइक ऑन कीजिए, सभी को बताइए प्लीज। मैम आप मेरी वॉइस सुन रहे हो? हाँ जी मैम, 2 मिनट के अंदर वो आ रहे हैं अभी। ओके ओके ओके। सो गाइज आप अभी ना अच्छे से सुनना, जो मैरिड हैं, जो गर्ल्स मैरिड है ना, उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल है। एक्चुअल में मुझे ना उनको देखकर ऐसा फील होता है कि यार हम तो, हमारे पास तो बहुत सारे रास्ते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, बट मैम के पास जो है ना, मतलब कि बहुत ज्यादा एक मिनिमम टाइम होता है उनके पास, बट फिर भी उनके हौसले को मैं सलाम करती हूँ। तो मैम जल्दी से आपको बताएंगे कि उनका डिसीजन कैसे बना, आफ्टर मैरिज भी वो इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो मैम माइक ऑन करके सबको प्लीज बता दीजिए। मैम, मोनिका मैम प्लीज उनको अनम्यूट कर दीजिए, बिकॉज वो होस्ट ही अनम्यूट कर सकता है उनको। हाँ जी डियर, नाम बताना उनका। शालिनी गुप्ता मैम। क्या नेम है? शालिनी गुप्ता। शालिनी गुप्ता। सो गाइज अभी एक्साइटमेंट शो कर दो थोड़ी सी, शालिनी गुप्ता जी को सुनने वाले हैं हम लोग, सकते हो। एक्साइटमेंट के साथ वेलकम होना चाहिए। गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग मैम, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल बढ़िया, एकदम ठीक। सो मैम आप प्लीज बता दीजिए सभी को कि आपने आफ्टर मैरिज भी कैसे इसको मैनेज किया है बिजनेस को, आपका डिसीजन क्या रहा? सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। आई एम शालिनी गुप्ता, अ हाउस वाइफ, अ मदर, एंड प्राउडली आई कैन से आई एम अ डिजिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो मेरी जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट रही है। मेरी जर्नी ओवरऑल 7 मंथ्स की रही है, जिसमें मैंने स्टेप से काम करना स्टार्ट किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने जब जर्नी को समझा, तब मैं समझ गई कि हाँ, इसमें कुछ है जो मेरे लायक है। उसके बाद मैंने ट्राई किया, फिर सब कुछ क्लियर होता रहा। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, सब कुछ, सारा कुछ क्लियरिटी दिखती गई। फिर आफ्टर ऑल सर, मैम ने मुझे इंट्रोडक्शन कराया इस अपॉर्चुनिटी से, तो मैं समझ गई कि हाँ, अगर वो कर सकते हैं डेफिनेटली मैं भी कर सकती हूँ। और अगर ये भी कहना चाहूंगी, अगर हौसले हैं तो जाहिर सी बात है आप सब कुछ कर सकते हो। सर हमेशा ही बोलते हैं, कुछ हो गया तो पैसा ही पैसा, नहीं तो फिर पहले जैसा। इसी लाइन के साथ मैंने मोटिवेशन को आगे रखा और मैंने ठान लिया कि अब करना ही करना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद अब मैं फील प्राउड करती हूँ कि अब मैं इस अपॉर्चुनिटी के साथ गई हूँ। नाउ आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। लास्ट में जाते जाते सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगी, जो कि शायद आप सभी ने सुन रखी होगी। दर तमन्ना, दर तमन्ना, आई एम सॉरी यार, मैं भूल गई, कोई ना।
चलिए फिर इतना ही था मेरी तरफ से। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू इंदु मैम, थैंक यू मोनिका मैम। थैंक यू सो मच मैम, इतना ज्यादा इंस्पायर करने के लिए। सो गाइज, आप सभी देख सकते हो ना, मैरिड लाइफ में भी इतना ज्यादा मैनेज करना बहुत ही ज्यादा प्राउड वाली बात है। थैंक यू सो मच मैम। सो ओके गाइज, तो आगे नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी एक ऐसे ऐसे मतलब ऐसी वो पर्सनैलिटी है कि आपको वहां से क्लियर हो जाएगा कि हाँ, सिर्फ एक या दो कैटेगरी के लोग नहीं, या फिर एक दो टाइप के लोग नहीं, बहुत सारे टाइप के लोग हैं, ठीक है। सो आपके लिए वो एक नन्ही सी एक छोटी सी एज की लड़की है वो, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है वो, ठीक है। तो मैं आप सभी के बीच में, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी उनके बारे में, क्योंकि आपको उनकी वॉइस सुनकर पता चल जाएगा कि ये इनमें कितनी एनर्जी है, कितनी ज्यादा अच्छे तरीके से ये वर्क कर सकती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी धनश्री नाम के हमारे एक डायमंड गर्ल हैं। तो प्लीज धनश्री जी, एक्साइटमेंट के बीच में आप प्लीज सभी को बता दीजिए कि आपने इतनी छोटी एज में कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड किया, कैसे डिसीजन बना। तो आप इंट्रो से स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके ओके मैम, तो प्लीज आपको मेरी कंटिन्यू वॉइस कीजिए। क्लियर है? हाँ जी मैम, बिल्कुल क्लियर है। हेलो गर्ल, कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। एक्चुअली मेरा नाम धनश्री है और प्रॉपर मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। और अगर मैं मेरे बारे में बता दूं तो मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज से लगभग 2 मंथ पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। मेरा विजन ये था कि मैं बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो फैमिली के लिए कुछ करना था, बट एक रास्ता नहीं मिल रहा था कि फैमिली के लिए क्या करे, और थोड़ा जल्दी जल्दी भी करना था। और मेरे मतलब मम्मा बहुत हार्ड वर्किंग वुमन है, तो मैं सोच रही थी कि यार कुछ करने को मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर मेरे लाइफ में फॉरएवर एक ऐसी आई, जैसे बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, वैसे मेरे लाइफ में फॉरएवर आई थी। और बस इस अपॉर्चुनिटी में आके मुझे इतना अच्छा लगा। यहाँ पे इतनी सारी गर्ल्स को मतलब रिस्पेक्ट मिलती है जो अदर फील्ड में नहीं मिलती है शायद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अदर फील्ड में कैसे गर्ल्स को सारे मतलब बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं सारे गर्ल्स को क्लियर करूंगी कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट है। और फिर एक दिन प्रिया मैम है जो मेरी ग्रेट अपलाइन है, इन्होंने मुझे बिजनेस इंट्रोड्यूस किया, प्रॉपर गाइडेंस के साथ मुझे अच्छे से बिजनेस पूरा सिखाया। और आज आप देख सकते हो मैं आज यहाँ पे हूँ और मंथली इनकम भी अच्छी खासी अर्न कर रही हूँ। और मैं लास्ट में आपको यही बोलूंगी कि सक्सेस भी उनके पीछे भागती है ना जो मेहनत करता है। आपको हार्ड वर्क नहीं, यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना है बस। थैंक यू मैम, मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी। मैम जाते जाते अपना पे आउट बताते जाओ सभी को विद इन 2 मंथ। मैं फर्स्ट मंथ ही मेरा पे आउट 26,000 प्लस आया था, Wow, और अभी भी great. 20,000 ही प्लस ही है। वाओ, मतलब कि धूम मचा रखी है इतनी छोटी सी एज में। बहुत अच्छा Yes, लगा ma'am. मैम आपकी जर्नी सुन के। तो थैंक यू सो मच, बहुत ही ज्यादा Thank you, ma'am. बड़ी एग्जांपल हो आप उन लोगों के लिए जो अभी स्टडी कर रहे हैं ना। तो क्या है यहाँ पे गाइस, देख सकते हो कि अपना मतलब इंडिपेंडेंट बनना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, राइट। तो वही बात है ना कि बोलते हैं कि फॉरएवर में एज मैटर नहीं करती है गाइस, फॉरएवर में आपका जुनून मैटर करता है कि आप में जुनून कितना है, ठीक है, कुछ बड़ा करके दिखाने का। तो इतनी छोटी सी एज में मैम ने इतना बड़ा पे आउट बनाया और इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी गाइस, स्टूडेंट हो गया, बैंकर हो गया। अभी मेरी फील्ड की मैं बताऊं तो मैं एक फोटोग्राफर वाली फील्ड में थी, कंप्यूटर ऑपरेटर एज अ, तो वो भी हो गया है ना। तो अभी एक डिफरेंट सी कैटेगरी से हम लेते हैं किसी को, किसको ले जी, किसको ले। आई थिंक सो मेरे पास लिस्ट में नचिता नाम जी के एक पर्सन है। नचिता नाम की एक ऐसी पर्सनैलिटी है गाइज, उनका प्रोफेशन जानकर ना आप शॉक रह जाओगे, ठीक है। उनका प्रोफेशन जो है वो एमबीबीएस डॉक्टर है गाइज, ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। बट क्या होता है कि कईयों में ना बहुत ज्यादा एक डिजायर होती है कि सक्सेसफुल होने के बाद भी उन्होंने रुकना नहीं है। सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं होता कि भाई ठीक है अभी सक्सेस हो गए बस इतना काफी है, ठीक है। सक्सेस को मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है। सक्सेस को मेंटेन रखने के साथ अगर आप अपनी लाइफ को स्पेंड करते हो तो वो एक बड़ी एग्जांपल होती है हम सब के लिए ना। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए नचिता मैम को इनवाइट करूंगी। तो प्लीज मैम माइक ऑन कीजिए और अपनी सक्सेसफुल स्टोरी बता दीजिए हमें। मोस्ट वेलकम है मैम आपका।
हाँ जी डियर, एक्चुअली नचिता जी शायद थी, अभी नेटवर्क इश्यू की वजह से ना कट हो गया है। आप नेक्स्ट कंटेस्टेंट को करो, Okay. लास्ट पे इनको ले लेंगे हम। श्योर मैम। सो गाइज एक्साइटेड हो जाओ यार, एमबीबीएस को सुनने वाले हो आप, ठीक है? तो थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से नहीं आ पाएंगे, इट्स ओके। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी एक ऐसी फील्ड से, या फिर एक ऐसी जिसको बोलते हैं ना कॉम्बो बोल दो यार आप उनको, ठीक है? क्या होता है कि सभी कैटेगरी के लोग आ गए यहाँ पे, बस एक ना पूरा कॉम्बिनेशन ही आया, कॉम्बो मैम नहीं एक आया। चीज बताओ, क्या सरप्राइज भी है लास्ट में? अभी मैम हाँ जी, बिल्कुल मुझे बिल्कुल लग रहा है। है लोगों को लग नहीं रहा कि हाँ भाई मतलब सरप्राइज भी है लास्ट में। सरप्राइज ऐसा है भाई, देखते देखते मतलब आपके अंदर भूख आ जाएगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल यही बात है ना। तो जो लोग एक्साइटमेंट के साथ बैठे हो ना सरप्राइज के लिए, गाइस सरप्राइज तो ऐसा सरप्राइज मिलने वाला ना अल्टीमेट होगा। मैं बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है क्योंकि हमारे सरप्राइज को पास देखकर। टाइमिंग की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, ठीक है? जी तो जी जी। आप जल्दी से जल्दी अपने कंटेस्टेंट को बुलाओ, तो फिर हम अभी हमारे ब्लास्ट वाले लीडर भी हैं एक, हाँ जी बिल्कुल। मैं जल्दी से इनवाइट करूंगी दीक्षा मैम को। दीक्षा मैम, मैम के बारे में थोड़ा और बता दूं मैम, वो टॉपर है जी। तो हर एक फील्ड में टॉपर रहते हैं वो। तो दीक्षा मैम जल्दी से अपना बता दो, जो भी आप कैसे करते हो, हर एक चीज में टॉप कैसे करते हो। प्लीज माइक ऑन कीजिए। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग जी। हम देख रहे हैं बहुत सारी गर्ल्स हैं हमारे साथ आज, ऑलमोस्ट अभी तक देख रहे हैं 500 के आसपास ही हैं, है ना? तो इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है इनमें, मीन्स आज अच्छे से लग रहा है कि हाँ गर्ल्स में है जो सभी आगे आना चाहती हैं, है ना? तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी। जैसे हमारा सभी का ड्रीम होता है ना कि मिडिल क्लास फैमिली है, अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से हर फील्ड में आगे जाएंगे। तो वहां पे ये होगा कि हमारी फैमिली को हम अच्छे से जॉब दे पाएंगे, है ना? क्योंकि मेरे पास ये था कि मेरा कोई भाई नहीं है ना? तो यहाँ पे होता ना, अगर बुजुर्गों की बात करें तो वो ये चीज बोलते हैं कि हाँ इनके घर में अगर लड़का होगा, है ना, तो वो हमारी फैमिली को संभाल लेगा। क्योंकि लड़कियां तो शादी करने के बाद बाहर चली जाती हैं, घर के मीन्स दूसरे घर में चली जाती हैं। तो मुझे ये था कि मैंने अपने पेरेंट्स को खुद अपनी मीन्स खुद की मैं इनकम दूं उनको। और मैं ऐसा ही कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी। जब मैंने स्टडी की, बीसीए अपना कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, स्कूल में अच्छे से स्टडी की, टॉप किया, वहां पे कॉलेज में भी टॉप किया। और वहां पे जब मैंने मार्केट में देखा कि जब मेरे सीनियर्स के क्या हालात, कैसे उनको 10,000 15,000 की जॉब मिली थी, तो मुझे क्लैरिटी हुई कि नहीं, कुछ अलग करना पड़ेगा। और पंजाब में सबसे ज्यादा क्रेज होता है कि हमने बाहर चले जाना है आइलेट्स करके, है ना? तो आइलेट्स करके अगर बाहर जाएंगे तो वहां पे भी तो बहुत सारा स्ट्रगल है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स गए हैं जिनको खाने का टाइम भी नहीं मिलता। तो मैं कहीं ना कहीं ये ढूंढ रही थी कि कुछ ऐसा मिल जाए, मुझे अपनी फैमिली को सिक्योर करना है। और ऐसे ही कह सकते हैं कि भगवान की दया हुई और फॉर एवर कंपनी बिजनेस में मीन्स लाइफ में आई, और मैंने अच्छे से समझा। और सबसे बड़ी चीज कि हमें टीम फायर मिली, है ना? जैसे मोनिका मैम ने भी बताया, सभी दीक्षा जी का थोड़ा सा नेटवर्क इशू है शायद, मे बी। यस मैम, यस। सो मैम इतना तो क्लियर हो गया हमें कि हमारे पंजाब में बहुत ज्यादा क्रेज रहता है ना कि कनाडा जाना है, बाहर जाना है, आइल्स करनी है ना? तो इतना तो हमें क्लियर हो चुका है कि भाई आइल्स करके अगर जाओगे भी ना तो स्ट्रगल बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। उससे बेटर यही है कि आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर बैठकर भी वही इनकम को एंजॉय कर सकते हो, राइट? तो गाइज ये सारी बातें आप सबको क्लियर हो चुकी होंगी। तो अभी मैं ब्लास्ट करने वाली हूँ, रेडी हो जाओ जी। तो बस अभी ना फायर लगा दो, उस ब्लास्ट के लिए रेडी हो जाओ सभी। तो नेक्स्ट हमारे जो होस्ट हैं, अभी नहीं, पावरफुल अभी होस्ट हैं। रुक जाओ, पहले पूछो तो सही कौन है। एक्साइटमेंट हाँ जी, नहीं मैम अभी नहीं, मैं बताऊंगी अभी नहीं। हाँ जी, एक्साइटमेंट शो कर दो जी सभी। टीम फायर वाली आग लगनी चाहिए। हाँ बिल्कुल मैम, मैं ना 2 लाइनें उनके लिए मैं पेश करना चाहूंगी, मैंने उनके लिए लिखा है। तो एक्चुअली आप ना उनका प्रोफेशन गैस करना गाइज, ठीक है? जब तक मैं एक्साइटमेंट देख लूं सभी की। सो उस लाइन के थ्रू आप उनका प्रोफेशन बताओगे कि क्या प्रोफेशन है, ठीक है? आप खुद से गैस कर लेना। सो वो लाइंस ऐसी हैं, सही क्या है गलत क्या है, सही क्या है गलत क्या है, ये सबक पढ़ाते हैं आप, राइट? तो सच क्या है झूठ क्या है, ये बात समझाते हैं आप।
जब सूझता नहीं कुछ भी, राहों को सरल बनाते हो आप। वाह जी वाह। अब बता दो मुझे कौन सा सभी प्रोफेशन है? बता रहे हैं जी, टीचर। मैम ये तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है सभी, ऐसे कैसे हो गया? मैंने इतने अच्छे से मैंने लिखा था, मैंने सोचा कि कोई गैस नहीं कर पाएगा, ये तो एकदम से इन्होंने पकड़ लिया। यस। ठीक है जी, टीचर, बिल्कुल बिल्कुल गाइस, आप सब बता रहे हो टीचर, तो वो एक टीचिंग लाइन से बिलोंग करते हैं। हमारे जो नेक्स्ट होस्ट हैं, पावरफुल होस्ट हैं, तो आपको उनकी बातों से क्लियर हो जाएगा। और ऑब्वियसली जो सरप्राइज है मैम ही रिलीव करेंगे, आप सभी को बताएंगे कि वो सरप्राइज कौन सा है। ठीक है गाइस, सरप्राइज बहुत अल्टीमेट है, उसके साथ तो आप ना मतलब एक तरीके से फायर लगा दोगे लास्ट में जो सरप्राइज रहेगा। सो मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारे जो टीचिंग लाइन के हमारे होस्ट हैं मिस अंकिता मैम, उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी। मैम प्लीज आप अपना माइक ऑन कीजिए एंड मोस्ट वेलकम है आपका। Thank you so much, Monica ma'am. Thank you so much, Indu ma'am, for the warm invitation of mine. मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि इतने बड़े बड़े लीडर्स मुझे इतने ज्यादा एंथुसियाज्म के साथ यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं। सो आई जस्ट वेलकम यू ऑल दोज आर प्रेजेंट ओवर हियर, सभी गर्ल्स, सभी लेडीज, जो भी वुमेन डिपार्टमेंट है, सभी को मेरा गुड इवनिंग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली थैंक यू टू मोनिका मैम एंड इंदू मैम, जिन्होंने इतना अच्छा वार्म वेलकम किया है। अभी मैं काफी देर से सारे लीडर्स को अपने सुन रही हूँ, एक से एक हमारे उम्दा लीडर्स हैं जो इतनी देर से बात कर रहे हैं और अपने बारे में बता रहे हैं। और इन सभी को देख के, इन सभी की जर्नी को सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई गर्ल्स तो मतलब ऐसी फाड़ हुए कि कुछ भी कर सकती। एग्जैक्टली वर्ड यूज करने का मेरा बहुत मन कर रहा था। सो फाइनली अभी मैं आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में भी बताऊंगी। बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं यहाँ पे जो हो सकता है कि मेरी जर्नी के बारे में जानते हो, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यू है, मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा अपने बारे में जल्दी से बताऊंगी आपको, और आपको कुछ थोड़ी सी ट्रिक्स दूंगी, कुछ बातें करूंगी जिससे हो सकता है आपका विजन क्लियर हो। इस मीटिंग को अटेंड करने का एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जो हम वुमेन को एम्पावरमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी लड़की, कोई भी लेडीज, कोई भी वुमेन किसी से कम नहीं। तो ये मैं पूरा कोशिश करूंगी कि आज उसको हम पूरी तरह से फिनिश करके ही जाएं। सो थैंक यू इंदू मैम, ओवर टू मी। सो जैसे कि आपने, इंदू मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन एक शायरी के साथ दिया, और मैं देख रही थी बहुत सारे लोगों के डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे थे, सभी ने पहचान लिया टीचर टीचर टीचर। ओ माय गॉड, दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो अभी मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी। मेरा नाम अंकिता सिंह है, और बेसिकली एज अ प्रोफेशन में एक टीचर थी, और डेफिनेटली टीचिंग कर रही थी अपने पिछले कुछ साल के करियर्स में। अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छी बातें की, अच्छी चीजें सिखाई है स्टूडेंट्स को। फिर एक कसक रहती थी दिल में, एक होता है ना कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपने आप को फ्रंट फुट पे पेश कर सको या अपने आप को दिखा सको, वो नहीं मिलता। तो आप कहीं ना कहीं उसको सोचते हो कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि लोग मेरे को जाने, मैं क्या हूँ, मेरे बारे में भी पता चले। तो एक कसक रहती थी, टीचिंग डिपार्टमेंट में थी, बहुत अच्छी जर्नी रही है, बहुत अच्छा सब कुछ जा रहा था, बट स्टिल एक कसक थी कि कुछ अच्छा करना है, अपने आप को फ्रंट फुट पे लेके आना है, ताकि लोगों को पता चले कि कौन है भाई अंकिता सिंह, वरना कौन जानता है, ऐसे मेरे नाम की तो हजारों लड़कियां, करोड़ों लड़कियां हैं। तो अपनी एक अलग पहचान बनानी थी। कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी को मैं पिछले 2 साल से तलाश कर रही थी, और बहुत सारी चीजों में, डिफरेंट चीजों में मैंने ट्राई भी किया, बट मिल नहीं रही थी। और पिछला लॉकडाउन तो जैसे लग रहा है कि मतलब बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए अच्छा भी रहा है और बहुत सारे लोगों के लिए खराब भी रहा है। तो मैं अपनी जर्नी आपको बताऊंगी। लॉकडाउन में मुझे इस अपॉर्चुनिटी को पता चला, और मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रिंस चौधरी ने मुझे ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था। जब मैंने इसको देखा तो मैंने बस ये नहीं सोचा ये क्या है, कैसे है, क्या होगा, मुझे जानना चाहिए कि नहीं, बस मैंने सिर्फ यस लिख दिया। और यस लिखने के बाद मैं रेडी हो गई थी कि भाई मेरे को बताओ है क्या, बाद में डिसाइड होगा करना है कि नहीं करना है, पहले तो नॉलेज दे दो। नॉलेज लेने में तो कुछ नहीं जाता, ये तो लेना बनता है। तो जैसे जैसे मैंने 4 दिन की लर्निंग कंप्लीट की, एक्सप्लोरेशन देखा, तो मुझे वो चीजें पता लगने लगी जो शायद मैंने अब तक की टीचिंग लाइन में अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। जो सबसे बड़ी बात है वो है आपका फाइनेंशियल एजुकेशन। इन सब चीजों के बारे में मुझे इस अपॉर्चुनिटी से पता चलना शुरू हुआ। मेरा माइंडसेट खुलने लगा, और मुझे लगा कि अंकिता अभी तो तुम कुआं का मेढक हो, बस टीचिंग से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, यही रह रहा था।
लेकिन फाइनली जब मैंने देखा कि एक लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है जो मुझे पता ही नहीं है, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है, चीजें क्या होती हैं, किस तरह से आप घर से बैठे बैठे इतना अच्छा काम कर सकते हो, पैसे से पैसा बना सकते हो, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी पता चली, सीखा मैंने और बहुत अच्छे से सीखा। एंड देन जैसे ही मैंने सीखा मेरा पूरा माइंडसेट तैयार हो गया था कि अंकिता बस यही है, यही वो प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्रंट फुट पे भी लाएगा, आपकी पहचान भी बनाएगा और आपको वो मुकाम भी दिलाएगा जो शायद आपको अपनी जॉब से नहीं मिल पाए। ठीक है ना? तो यही सारी जर्नी थी। और जैसे जब मैंने इसकी स्टार्टिंग की तो जैसे सारी लड़कियों को प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी लड़कियों को परेशानी होती है, कभी फैमिली मना कर रही होती है, कभी कोई मना कर रहा होता है, कभी खुद में विश्वास नहीं होता कि हम कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की। तो जब मैंने स्टार्टिंग की बीइंग अ टीचर, मैं एक अच्छे प्रोफेशन में थी, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट थी, इसके बावजूद फैमिली तो फैमिली होती है, आप कुछ नहीं कर सकते भाई। पापा को जाके बताया मैंने को, पापा अच्छी लर्निंग लेके आई हूँ, एक बहुत अच्छी कंपनी है, मेरे को मजा बड़ा आ रहा है सीखने में, मुझे को सीखना है और आगे बढ़ना है। पापा कहते क्या है, कैसे होगा? फिर उसके बाद पता है क्या चला, पापा कहते मैं कर चुका हूँ, मत करना, इन सब चक्करों में मत पड़ना, अरे मेरे फ्रेंड ने किया था, कुछ नहीं होता, ये सब होता है, वो होता है, पता नहीं कितनी कितनी चीजें। फिर बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव करना शुरू कर दिया। लेकिन वही जो मोनिका मैम ने बात की, मैं उसी को पकड़ना चाहूंगी, क्योंकि मैंने अपॉर्चुनिटी को सिर्फ सुना नहीं था, समझा था। बात पे ध्यान देना, मैंने अपॉर्चुनिटी को सिर्फ सुना नहीं था, समझा था, नॉलेज ली थी। इस वजह से मुझे पूरा माइंडसेट क्लियर था कि मुझे क्या मिलने वाला वो मैं जानती हूँ। पापा ने वो लर्निंग्स नहीं ली थी, या जो मुझे बता रहे थे उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन थी। एंड इंफॉर्मेशन, नॉलेज आर टू डिफरेंट थिंग्स। बहुत डिफरेंस होता है। आप सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हो और उनके एक्सपीरियंस के साथ अपने एक्सपीरियंस को जोड़ना शुरू कर देते हो कहीं ना कहीं। मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई अंकिता सिंह को पता है कि क्या करने वाली हूँ, अगर कुछ गड़बड़ भी होगा तो मैं संभाल लूंगी। मैं बिल्कुल पंगा लेने के लिए तैयार थी। मैंने कहा मेरे को तो करना है। तो पापा तो नहीं माने, पापा नहीं माने तो चलो ठीक है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि उनके भाई बहन उनको मना करने लगते हैं, भाई छोटे हैं फिर भी मना कर रहे हैं, पता नहीं है कि क्या है, फिर भी मना करे जा रहे हैं। अरे भाई आप देखो तो, सोचो तो, समझो तो। आप अगर बताने लगोगे ना अपने भाई को या सिस्टर्स को, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, फालतू के चक्करों में मत पड़ो, या फिर वो एकदम हक से बोलते नहीं करना है तो नहीं करना है। मतलब आप लड़कियों की देखो लाइफ कितनी ज्यादा क्रिटिकल होती है, आप अपनी लाइफ का फैसला भी कुछ नहीं ले सकते, इवन अपनी लाइफ में उन सब चीजों को भी नहीं कर सकते, उसमें भी हमें किसी ना किसी को पूछना पड़ता है ना? अभी क्या है, अभी ये सब तो चलो ठीक है, हमारे फैमिली के हैं, बोलना बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बताती हूँ, बहुत बारी तो ऐसा होता है हमारे बॉयफ्रेंड मना करने लगते हैं, भाई बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया, मैं नहीं कर पाऊंगी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को मना कर रहा है। आई मीन रियली, मतलब आपने अपनी लाइफ को इतना छोटा बना के रखा है, आपने अपने फैसले को इतना कम के रखा है कि कोई भी जो नया इंसान है, मैं ये नहीं कह रही नया है पुराना है, बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह वो लोग भी होते हैं, बट कुछ डिसीजंस आपकी जिंदगी के आप ही को लेनी चाहिए, ना पापा, ना मम्मी, ना भाई, ना बहन, और ना ही बॉयफ्रेंड और हस्बैंड। You are the lady, you have the guts to take your own decision. तो प्लीज अपने हाथ की कुंजी जो है ना, बॉयफ्रेंड्स को मत दो यार, अपने पास रखो। कुछ चीजें लाइफ में खुद करनी चाहिए। और अगर एक सच्चा जीवन साथी है, चाहे फिर वो आपका बॉयफ्रेंड हो या आपका हस्बैंड हो या आपके माता पिता हो, अगर आप सही चीज कर रहे हो और विश्वास कर रहे हैं वो, तो वो कभी मना नहीं करते। एक अच्छा पार्टनर कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करता, और वही सच्चा पार्टनर भी होता है। तो आप अपनी लाइफ की कुंजियों को, कुछ कुंजी को अपने पास रखो यार, कुछ प्राइवेसी नाम की भी चीज होती है। सारे फैसले किसी और को छोड़ दोगे ना तो क्या होगा? ठीक है। तो बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। आई बिलोंग फ्रॉम लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ओके, सो मैं वहां की हूँ, और डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को एक चंडीगढ़ से पर्सन है, उन्होंने मेरे को बताया था, और आज मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर रही थी, कुछ चीजें लाइफ के डिसीजन आपके होते हैं, आप खुद पे रखिए और विश्वास करिए कि आप कर सकते हो। अभी आपने बहुत सारे डिफरेंट लोगों को सुना, हमारी हाउसवाइफ्स को सुना, हमारी अभी एक तो मेंबर रही गई है एमबीबीएस डॉक्टर, भाई एमबीबीएस जी अभी आएंगी, उनकी भी हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उनको आपके सामने लेके, आपको पता चलना चाहिए इतने अच्छे प्रोफेशन में होने के बावजूद क्यों लोग इस अपॉर्चुनिटी को इतना साथ दे रहे हैं, क्यों चूज कर रहे हैं। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा जो वो लोग आए हैं, ऐसे थोड़ी आ गए। आई एम अ टीचर, अच्छी पोस्ट पे थी, अच्छी क्लासेस ले रही थी, अच्छी इनकम कमा रही थी, और सबसे बड़ी बात
मेरी तो गवर्नमेंट जॉब भी लग चुकी है, वो भी टीचिंग डिपार्टमेंट में, लेकिन मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, इधर चूज द गवर्नमेंट जॉब और चूज द फॉरएवर। देन आई हैव डेफिनेटली चूज द फॉरएवर। एंड मुझे इतना सा भी रत्ती सा भी कोई भी शक नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने क्यों चूज किया, मैंने क्यों चूज किया फॉरएवर को। मेरे को बिल्कुल भी रत्ती भर वो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे को क्या मिलने वाला है। देखो आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगी। एक तो आपकी, जब आप किसी भी जर्नी को स्टार्ट करते हो ना, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो होता है सेल्फ डाउट। लोगों को अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है। यार आप क्या कर रहे हो, यू आर द गर्ल्स, यू आर द क्रिएटर, यू आर द मदर, पूरी दुनिया आपसे बनी हुई है, यू आर द सृष्टि, आपको क्यों विश्वास नहीं है। 90% में 100% में अगर ना 60% गर्ल्स का ये वाला सीन है, उनको अपने पे ही सेल्फ डाउट है। ओ मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, अच्छा नहीं मेरे तो कॉन्टेक्ट्स ही नहीं है, आज तक तो मैंने किसी से बात ही नहीं की। मैम वो क्या है ना, आप जानते हो मेरे फोन में सिर्फ 50 कॉन्टेक्ट है, मेरा तो नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, मैं कैसे बातें करूंगी किसी से। फिर ये बहाना नहीं मिलता तो क्या मिलता है, मैम वो क्या है ना, मेरे घर वाले बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। और मैम कैसे होगा, मैं तो बात ही नहीं करती हूँ किसी से, मेरे तो कोई फ्रेंड भी नहीं है। अरे नहीं करते तो शुरू कर दो, क्यों फ्रंट फुट पे नहीं आना है, क्यों पीछे रह के बैठना है। आप किसी से कम हो क्या, क्यों अपने आप पे शक करते हो कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। ठीक है ना, कुछ लोग कह रहे हैं सेम इशू फॉर मी, हटा दो सेम इशू, अपने आप पे विश्वास करो। कहाँ बैठे हो, क्यों सोच रहे हो कि आप नहीं कर सकते। ये सेल्फ डाउट 90% लोगों के किस्मत को धोके रख देता है। मैं आपको बता रही हूँ, जिन लोगों को ये सेल्फ डाउट हो जाता है ना, वो कर सकते हैं फिर भी नहीं कर पाते कोई चीज, क्योंकि पहले ही सोच के बैठे ओ मेरे से तो हो नहीं पाएगा। और तो एक और चीज बताती हूँ, खुद तो सोच के बैठते चलो ठीक है भाई, ठीक है नहीं हो पाया, खुद के बारे में सोचा है। जो उनके पर्सन्स होंगे ना, प्री जज करके बैठ गए पहले से ही, अरे मैम वो तो मेरी 2 ही 3 फ्रेंड्स हैं और वो लोग पक्का नहीं मानने वाले, मुझे पहले से पता है। मतलब मेरे से लिटरली ऐसे बोलते हैं, मैं दंग रह जाती हूँ। मैं अपने आप को प्रीजज नहीं कर पाती, दूसरों को प्रीजज करके कैसे बैठ जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप दूसरों की लाइफ को जज करके बैठ गए हो। आप क्या परमात्मा हो, आप क्या अंतर्यामी हो, क्यों जज करते हो। डोंट प्रीजज, प्रीजज करो ही मत, क्योंकि आप प्रीजज करोगे ना, डेफिनेटली लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो पहला कदम ही आप नहीं रख पाओगे तो मंजिल तो छोड़ दो, भूल जाओ। ठीक है ना, सेल्फ डाउट मत रखिए, आप किसी से कम नहीं है। एक बार शुरुआत करिए, इनिशिएशन ही टफ होती है, उसके बाद समय और रास्ता अपने आप दिखने लगता है। अपनी अपलाइन पे विश्वास करो, अपने सिस्टम पे विश्वास करो। जितने टीम फायर में हो ना, शुक्र मनाओ और ब्लेसिंग्स लो, क्योंकि टीम फायर में बैठे हुए हो। टीम फायर एक ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लड़कियां राज कर रही हैं, सीरियसली बता रही हूँ। सिर्फ 7 महीने की जर्नी में मैंने आपको इतना एक्सपीरियंस बता दिया है, बाकी की छोड़ दो। एज अ करियर काउंसलिंग भी मैंने वर्क किया है, तो बच्चों को सिखाती थी मार्क्स ले लो नहीं तो आगे जॉब नहीं मिलेगी। अब मेरा खुद का नजरिया चेंज हो चुका है, मेरे को खुद नहीं पता था कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है, और वही रटी रटाई बातें सिखाती थी मैं। आज मैं बिल्कुल डिट्टो अलग हो चुका है मेरा माइंडसेट। मुझे खुद लगता है मुझे खुद गाइडेंस की जरूरत थी, वो मुझे यहाँ से मिली, इस प्लेटफॉर्म से। सो एज ए टीचर अगर मुझे ये सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म से मिल रही है, आप सोचो आपको कितनी जरूरत है, आपको कितनी जरूरत है, कितनी नई नॉलेज लेने की जरूरत है। तो भूल जाओ, यू कैन डू एनीथिंग। अब दूसरा इशू क्या आता है, भाई पहले से कोई बैड एक्सपीरियंस है लाइफ में, कुछ ऐसा करके बैठे हैं, कोई बैड एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। अब वो बैड एक्सपीरियंस इतना खराब है कि न्यू एक्सपीरियंस को देखना ही नहीं चाहते, मतलब नई नॉलेज लेना पसंद ही नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते, क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं आगे चल रही हूँ, रास्ते में एक गड्ढा आ गया, मैं गिर गई और गड्ढे में से मेरी चोट लग गई, तो क्या मैं आगे जिंदगी में चलना छोड़ दूंगी। ऐसा कभी होता है क्या, क्या करते हो आप लोग। क्यों ऐसा प्रॉब्लम आती है कि आपको कोई बैड नाम। मैंने ना ऑनलाइन बिजनेस किया था, उसमें मैंने ना 12,000 रुपए लूट लिए उन लोगों ने, कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, 12,000 रुपए लूट लिए। अरे ठीक है, मैं खुद लुटवा के बैठी हूँ इस बिजनेस में आने से पहले, सही बता रही हूँ, मेरे भी गए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आगे को विश्वास करना छोड़ दिया। देखो हर चीज ट्रस्ट पे होती है, हर एक जैसा इंसान नहीं होता, हर कंपनी एक जैसी नहीं होती, हर काम एक जैसा नहीं होता। आपको विश्वास करके आगे बढ़ना पड़ेगा, रिस्क लेना सीखो गाइस। रिस्क एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ बदल सकता है, और जो जिन्होंने रिस्क नहीं लिया वो तो वैसे भी वहीं पे हैं जहाँ थे, जिंदगी भर वही रहेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हो। तो ये बैड एक्सपीरियंस को साइड हटाओ, अपना न्यू एक्सपीरियंस लाओगे तभी तो वो पुराना वाला एक्सपीरियंस चेंज होगा। ऐसे तो नहीं चेंज हो जाएगा ना बैठे बैठे कि वही वाला एक्सपीरियंस लेके, और पैसे लूट लिए उन्होंने तो मेरे, मैं नहीं जाऊंगी। अरे तो पुराने गंदे एक्सपीरियंस को हटाने के लिए कुछ अच्छा एक्सपीरियंस लाना पड़ता है।
और वो आप कर सकते हो। तो आप अपने आप को इतना कमजोर मत समझो, एवरीथिंग यू कैन डू। अब यहाँ पे मैं लास्ट बात करूंगी थोड़ी सी, विजन क्या है, क्यों आना चाहिए आपको यहाँ पे, ये क्यों प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आपको यहाँ पे चूज करना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, क्यों इतनी सारी लड़कियां टीम फायर में बैठी, आज मैं देख रही हूँ 500 लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आखिर ये कहाँ से आए हैं। सबका कुछ ना कुछ मोटिव है यहाँ आने का, सबका कुछ ना कुछ सपना है आने का। देखो गाइस, यहाँ पे मैं आपका थोड़ा सा विजन क्लियर करूंगी कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए क्यों अच्छा और आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। आप कोई भी नौकरी कर रहे हो, आप कोई भी जॉब कर रहे हो, डजेंट मैटर, कोई चीज बुरी नहीं होती है, आप करो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप एक्टर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, डजेंट मैटर। आप इस प्लेटफॉर्म को पार्ट वाइज भी चूज कर सकते हो। आपको जो चीजें वहां सीखने को नहीं मिली ना, आपको डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म ऐसा सिखाएगा ना कि आप जिंदगी भर याद रखोगे, जिंदगी भर याद रखोगे। लिख लो मेरे वर्ड्स, मजाक नहीं कर रही, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है, क्यों ये प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। देखो, एज अ टीचर मैं ऑलरेडी जॉब कर रही थी, बहुत लोग रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग और भी टीचर है, तेजिंदर जी कह रही है आई एम ऑल्सो टीचर, चलिए आपका वेलकम है, मुझसे रिलेट करिए। देखिए क्या होता है ना कि मैं भी जॉब कर रही थी, ठीक है ना। जॉब में मेरी 36,000 पर मंथ मुझे इनकम आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी यार, ऐसी कोई खराब जॉब भी नहीं थी मेरी, अच्छी जॉब थी, अच्छी रेपुटेशन भी थी। व्हाई आई हैव क्विट, व्हाट इज इट। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे आपको फेम भी मिल रहा है, यहाँ पे आपको पैसा भी मिल रहा है, यहाँ पे आपको एजुकेशन भी मिल रही है, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल एजुकेशन भी मिल रही है, यहाँ पे आपको पूरी पूरी पर्सनल ग्रूमिंग मिल रही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिल रही है। और क्या चाहिए यार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए 50,000 मम्मी पापा खर्च करते हैं जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं कि भाई मेरी बेटी थोड़ा बोलना सीख जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। लाओ ना इस प्लेटफॉर्म में, बिना पैसे के करो ना यहाँ पे कुछ, यहाँ तो सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कोई कह भी रहा है आप तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल सही, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो ये सारी चीज, और आपको यहाँ पे डिफरेंस क्या लग रहा है, देखो अगर तो आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो कि आप जो जॉब कर रहे हो उसमें जो भी आपको मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है, मुझे किसी और अलग चीज की और अदर प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, तब तो फटाफट यहाँ से लीव कर लो, कोई फायदा नहीं है। अगर आप सेटिस्फाइड हो, क्यों, उसका रीजन बताती हूँ। जॉब तो मैं भी कर रही थी, आप थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखो, जो जॉब हम कर रहे हैं आप थोड़ा सा माइंडसेट लेके देखो, क्या आज से आने वाले 5 साल बाद भी जो जॉब हम इस टाइम कर रहे हैं, जितना पैसा हमें इस टाइम मिल रहा है, किसी को 15,000, किसी को 20,000, किसी को 25,000, कितना हम बना ले जाएंगे। अगर हम एक गाड़ी भी खरीदनी हो ना, एक गाड़ी भी 10 लाख की भी खरीदनी होगी ना, गाड़ियों का एग्जाम्पल बहुत होता है इसलिए मेरे मुंह में आ गया, वरना और भी सारी चीजें हैं। तो एक छोटी सी चीज भी खरीदनी होगी ना 10 लाख की, मेरे को बता दो कि जो जॉब आप इस टाइम कर रहे हो 5 साल बाद भी वो चीज आप लेके दिखा दो मुझे, जो जॉब आप कर रहे हो उसी से, विदाउट लोनिंग, विदाउट ऐसे टुकड़ों में करे बिना आप नहीं ले सकते, समझ रहे हो, आप नहीं ले सकते। तो फिर क्या करने की जरूरत है, या तो फिर आप कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो जिसकी वजह से आप यहाँ पे आ पाओ। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा प्लेटफॉर्म भी तो होना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म बता दो जो उतनी ही मेहनत में, स्मार्ट वर्क के साथ, कम समय में आपको वो सक्सेस दिला दे जो कोई भी या ये प्लेटफॉर्म जो दिला रहा है या कोई अदर प्लेटफॉर्म आपको दिला सकता है। एक गिनती पे, उंगलियों पे गिन के बता दो मुझे, कोई नहीं मिलेगी। आप सही से नजरें और सही से कैलकुलेशन करके देख लो, लेकिन ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे आपको कम समय में स्मार्ट वर्क के साथ वो चीजें भी मिल जाएंगी जो शायद आपको अपने खुद के जो आप प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो उसमें होता। मैं फैक्चुअल बातें करती हूँ, अगर आप देखो, कंपेयर कर लो, जॉब तो मैं भी कर रही थी, और आप अपने भाई बहन को देख लो जो जॉब कर रहे होंगे आगे लाइन में, या आप अपने मम्मी पापा को देख लो, हो सकता है वो भी किसी सरकारी जॉब में या किसी ना किसी जॉब में होंगे। आप थोड़ा सा जरा नजरें घुमा के देखो और दिमाग दौड़ा के देखो, क्या वो लोग वहां पहुंच गए हैं इतने सालों से जॉब करते हुए, क्या वो लोग वहां पहुंच गए जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, या जैसी लाइफ स्टाइल आप चाहते हो। देखो लाइफ होती है, एक होती है लाइफ स्टाइल और एक होती है सिर्फ लाइफ, एक होता है काटना, एक होता है जीना। आप देख लो ना, क्या वो लोग वहां पहुंच गए? अगर तो वो लोग वहां नहीं पहुंचे जहां आप पहुंचना चाहते हो, तब तो आपको प्लेटफॉर्म चेंज करने की जरूरत है, और ये प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है। हल्के में मत लेना, पूरी लाइफ चेंज करके रख देगा 360 डिग्री। मजाक समझते कभी कभी बहुत सारे लोग आते हैं, हल्की में ले लेते हैं। अरे समझना शुरू करो, नहीं समझा तो समझो। जिस दिन समझना शुरू करोगे ना, गहरी खाई है, जितना समंदर उठा लेना चाहो उठा लो, आपके अंदर दम होना चाहिए। और बहुत लोग कहते हैं अरे मैम मैंने कभी ये नहीं किया, मैम कभी वो नहीं किया। आओ तो
सीखो यहाँ पे। बच्चा जब पैदा होता है तो सब कुछ आ थोड़ी जाता है, बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं हम, तब वो सीखता है। क्यों अब शक करते हो अपनी काबिलियत पे, पहले ही शक करके बैठ गए, प्री जज क्यों कर लेते हो? मत करो ना प्री जज, आओ तो सीखो तो, कौन सा हम आपको लूटे ले रहे हैं, आइए तो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो विजन यहाँ पे इसलिए आपको करना चाहिए, एक जो रीजन है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आओ, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अगर तो आपको लगता है आपकी जॉब से वो सारी चीजें मिल रही हैं जो भैया आपके फैमिली वालों को भी मिल गई, तब तो मत आओ, मत, कोई जरूरत नहीं है, फिर तो आप लीव कर लो यहाँ से। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं है, तो फिर सीधे सीरियस होके जुट जाओ। 1 साल बाद ही आपकी लाइफ ऐसी ट्रांसफॉर्म होगी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे सिर्फ 7 मंथ्स हुआ है और आज मैं ऐसे मुकाम पे पहुंच रही हूँ जो मैं अपनी टीचिंग लाइन में 5 साल में भी नहीं पहुंच पाई। 1,000 रुपए का इंक्रीमेंट होता था सिर्फ 1 साल में। अगर मैं ना 50 लाख रुपए कमाने की बात करूं और आगे की चलू ना, तो फिर मैं लंबा समय ऐसे ही बोलती रहूंगी, ठीक है। सो अब क्या है, ये विजन है, मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म में आपको वो मिलेगा जो शायद आपको कहीं और नहीं मिला। और ये मैं दावे के साथ इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे हूँ। तो बस मेरी तरफ से आज के लिए आपकी इतनी गाइडेंस थी, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगी, ऑलरेडी बहुत कम है। तो अभी मैं, एक बहुत अच्छा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। जितने लोग बने हैं ना, यही सब फाइटर हैं। जो लोग छोड़ के चले गए ना, वो कभी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो बने वही फाइटर और वही करेंगे। तो यही पे टिके रहना, एक सरप्राइज रिवील होने जा रहा है। शायद उस सरप्राइज को देख के आपका पूरा सेंस चेंज हो जाए और आप अपनी लाइफ को चेंज कर सको। और वो सरप्राइज मैं नहीं, हमारे डायनेमिक लीडर मिस मोनिका दिखाएंगी आपको। तो मैम को मैं हैंड ओवर करती हूँ। आई होप कि आपको यहाँ से जो नॉलेज मिली, आपको उसका सही तरीके से इस्तेमाल करोगे और सही माइंडसेट से वर्क करोगे। सो कीप इट अप गर्ल, यू कैन डू एनीथिंग, डोंट डाउट अपॉन योरसेल्फ, ओके। सो मोनिका मैम, from my side this is over, I'm handing over to you, please come and हमारा सरप्राइज रिवील करिए भाई। जितने लोग हैं उन सबको, यही हमारे डायमंड्स है। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच अंकिता जी, आपने तो पूरी फायर लगा दी अपने एक्सपीरियंस शेयर करके। थैंक यू सो मच अपने स्पेशल टाइम देने के लिए। तो आज अभी लास्ट पे आपको एक सरप्राइज मिलेगा। अभी मुझे बता दो कौन कौन एक्साइटेड है सरप्राइज सुनने के लिए। हमारी मीटिंग ओवर हो रही है, ठीक है, सिर्फ एक सरप्राइज दिखाना है जो 2-3 मिनट का होगा। अगर तो आप एक्साइटेड हो तो मुझे बताओ, फिर ही मैं सरप्राइज दिखाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट मीटिंग में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। क्या बात है जी, क्या बात है, सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ठीक है। तो अच्छा, पहले मुझे बताओ आप कहाँ से हो सभी? स्टार्टिंग में पूछना तो भूल ही गए। अभी मेरे को बताओ जितनी भी गर्ल्स हैं कहाँ से है, वो कहाँ की रहने वाली हैं, बताना हमें। वाओ, कुरुक्षेत्र। क्या सभी लोग बात, एवरीवन पे मैसेज करिए, डायरेक्ट पे मैसेज मत करिए, एवरीवन पे करिए, सबको पता चलना चाहिए। जस्ट अ वेट, मैं एवरीवन कर दूं ना, आई थिंक सो ना, पर्सनल पे करा हुआ था, होस्ट पे करा हुआ था, एवरीवन पे करती हूँ। ओके गाइस, अभी आप हमें बता सकते हो कहाँ के रहने वाले हो? पठानकोट, इटली, हैदराबाद, कुरुक्षेत्र, तरनतारन, गुजरात, क्या बात है, खरड़, कोलकाता, क्या बात है, क्या बात है जी, बहुत दूर से पर्सन्स हैं हमारे साथ, क्या बात है। राजस्थान, ओ माय गॉड। मैम पूरा पैन इंडिया बैठा है हमारे साथ, फायर लग रही है। इंडिया नहीं डियर, यहाँ पे इटली के भी है, ऑल ओवर वर्ल्ड बैठा हुआ है। जी, ऑल ओवर वर्ल्ड इकट्ठा है यहाँ पे, क्या कुछ लोग दुबई से भी है मैम। आज क्या मीटिंग में तो सीरियसली बहुत मजा आया है, बहुत इंजॉय किए हैं। तो काफी दूर से पर्सन है, तो अभी आई थिंक सो हमें सरप्राइज बता ही देना चाहिए। यस मैम, बहुत देर से बेचारे वेट कर रहे हैं, अब तो रिवील हो ही जाना चाहिए। हाँ जी अंकिता जी, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, इट इज लोडिंग। ओके मैम दिख रही है। क्या होने वाला है, क्या लगता है? बम उड़ेगा? They have to guess. लास्ट तक देखना, लास्ट तक सभी ने। ऑल गर्ल्स के लिए है। मैम इसका सॉन्ग नहीं आ रहा।
साउंड नहीं आ रहा? आई थिंक सो, कोई बात नहीं मैम, ऐसे ही सही है, वॉइस नहीं है। मेरी तरफ से तो हो रहा है। हाँ, डोंट वरी गाइज, आप सिर्फ उस पे देखो जो एंजॉय दिख रहा कर है ना, सकते उस हो। पे नजर रखो। इतनी ज्यादा गर्ल्स हैं हमारे साथ जो घर पे बैठकर इतनी अच्छी इनकम ले रही हैं, आप देख सकते हो। ये सभी Exactly. लड़कियां लॉकडाउन में हमारे साथ आई हैं। क्या वॉइस बात में है, सिर्फ आपको एक हैदराबाद गाना के। सुनाई देगा, आप सिर्फ देखिए क्या दिख रहा है उसमें, कितनी गर्ल्स हमारे साथ कितने अच्छे अच्छे पे आउट्स ले रही है, उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया है। 1 लाख, 2 लाख, 25, 35, कितने सारे लोग हैं। वाओ, क्या बात है। मैम एक्चुअली यहाँ पे ना एक बात नोटिस करने वाली है, तो सभी जो गर्ल्स है ना, एक्चुअली सभी यंगस्टर हैं। आई थिंक सो 20 to 25 की एज में है ना, सभी की सभी गर्ल्स। मेरे को तो सॉन्ग सुन रहा है, मैं तो पूरा एंजॉय कर रही हूँ सॉन्ग को। हाँ जी मैम, आप अकेले अकेले एंजॉय कर रहे हो तो मैं लड़की जब दागड़ है, ये सॉन्ग चल रहा है। एग्जैक्टली मैम, इधर नहीं आ रही आवाज। बट कोई नहीं गाइस, जो मेन मोटिव है आपको ये दिखाना है कि आप देखो कि यहाँ पे अपनी जो भी गर्ल्स आई हैं 18 ईयर से लेके जितनी भी गर्ल्स हैं, वो किस तरह से यहाँ पे कितने पे आउट्स ले रही हैं। और ये कोई मजाक नहीं है, यहाँ पे आप अपनी लाइफ को इन्हीं की तरह चेंज कर सकते हो। सी द ग्रोथ ऑफ मैम। अभी मैम भी आई है हमारी। अभी मैम एक छोटा सा सरप्राइज और भी दे दो। एक्चुअली ये तो बहुत ज्यादा अल्टीमेट सरप्राइज था। एक छोटा सा सरप्राइज उन गर्ल्स के लिए है जो अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाएंगे इस सेशन के बाद, तो उनके लिए एक ऐसा सरप्राइज रहेगा। तो वो गर्ल्स जो रहेंगी उनके लिए बेस्ट सरप्राइज ये है कि उनका भी इंटरव्यू ऐसे ही लिया जाएगा, उनको भी ऑन स्क्रीन आने का चांस मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, जो पर्सन अपना मेहनत करेगा, ठीक है, जो पर्सन अपना अच्छे से डिसीजन लेकर काम करेगा हमारे साथ, ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग में हम उनको भी रिकॉग्नाइज करेंगे। आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कौन कौन एक्साइटेड है नेक्स्ट वीडियो में अपनी पोस्ट डलवाने के लिए। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिख रही है, ठीक है, सभी पर्सन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। गाइस बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ मीटिंग करके। गाइस हैंड रेज सभी की हैंड रेज आनी चाहिए। हैंड रेज कर सकते वाओ, वेरी नाइस। यस मैम। ग्रेट, व्हाट एक्साइटमेंट। क्या बात है जी, क्या बात है। नेक्स्ट मीटिंग में और भी धमाल मचेगी, ठीक है, तो आई होप सो सभी पर्सन्स को बहुत अच्छा लगा होगा आज का सेशन, ठीक है। जो न्यू पर्सन थे जिन्होंने आपको लिंक प्रोवाइड करा था, आप उनके पास जाओ, पूछो भी हमने कैसे स्टार्ट करना है बिजनेस को, ठीक है। बाकी आपको हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट है, ठीक है। थैंक यू सो मच इंदु मैम, निशा मैम एंड अंकिता मैम जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी मीटिंग को होस्ट करा, तो थैंक यू सो मच सभी को मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच एवरीवन, दोस्त और गर्ल्स जितने भी हो, अपने जाके अपलाइन को कॉल करो। जितने लोग ये पूछ रहे हैं कि करना क्या है, इस मीटिंग के बाद आपके अपलाइन आपको बताएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। और किसी ने पूछा है कि लिमिटेड एज है, हाँ जी, यहाँ पे लिमिटेड एज 18 है। 18 साल से नीचे हो तो 18 साल के बाद आना, ओके। एंड इस पर्टिकुलर सेशन के बाद आप सभी को फायर लगानी है, स्टीम फायर की गर्ल्स सबको नजर आनी चाहिए। धमाल मचा दीजिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, हम आपके साथ हैं। आप 200 कदम चलो, टीम फायर आपके साथ 400 कदम चलने के लिए तैयार रहेगा। सो मेरी तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। क्लोज करते हैं फिर हम करें क्लोज कर दिया, बहुत टाइम हो गया ना, खाना वाना भी खाना होगा सभी ने। बाकी सबको हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी डिस्पायर के साथ हमें सुना, तो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है सभी को, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर सबको, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।